क्या आपने कभी यह सुना है कि सोमवार के दिन माता पार्वती और भगवान महादेव की यह पावन कथा यदि सच्चे मन, श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ सुन ली जाए तो जीवन की हर पीड़ा, हर बाधा, हर भय और हर मानसिक कष्ट धीरे धीरे स्वयं शांत होने लगते हैं। प्रिय दर्शक बंधु, आज का यह सोमवार कोई साधारण दिन नहीं है। यह वह दिव्य दिवस है जब करुणामय माता पार्वती और कल्याणकारी भगवान महादेव अपने भक्तों के जीवन से दुखों का विष हरकर उन्हें शांति, धैर्य और शक्ति का वरदान प्रदान करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति सोमवार के दिन श्रद्धा, संयम और विश्वास के साथ शिव पार्वती की कथा सुनता है, उसके जीवन में व्याप्त मानसिक पीड़ा, रोग, पारिवारिक तनाव, असफलता, भय और आंतरिक अशांति धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। जैसे चंद्रमा की शीतल किरणें तपे हुए मन को शांति देती हैं, वैसे ही शिव पार्वती की कथा जीवन को स्थिरता, स्नेह और संतुलन प्रदान करती है। दर्शक बंधु, एक पल ठहरकर अपने जीवन की ओर देखिए। कभी मन भीतर से टूटने लगता है, कभी जिम्मेदारियों का भार असहनीय लगने लगता है, कभी संबंधों में मधुरता खो जाती है और कभी ऐसा लगता है कि दुखों का अंत ही नहीं है। लेकिन आज जब आप सोमवार के इस पावन दिन माता पार्वती और भगवान महादेव की कथा सुनने बैठे हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो करुणा और वैराग्य की दिव्य ऊर्जा आपके जीवन में उतर रही हो। महादेव यह समझा रहे हैं कि दुख स्थायी नहीं होते और माता पार्वती यह विश्वास जगा रही है कि प्रेम, धैर्य और समर्पण से हर पीड़ा का समाधान संभव है। भगवान महादेव केवल संहार के देव नहीं हैं, वे पीड़ा हरने वाले वैद्यनाथ हैं। वे वह शक्ति हैं जो टूटे मन को संभाल लेती है और माता पार्वती वह ऊर्जा है जो उस मन को पुनः प्रेम, आशा और जीवन से भर देती है। यही कारण है कि आज की यह कथा केवल सुनने की कथा नहीं है, यह दुख निवारण और आत्मिक शांति की साधना बन सकती है। यह कथा सिखाती है कि जहां शिव का वैराग्य है, वहां पार्वती का करुणामय स्नेह है और जहां दोनों साथ हैं, वहां जीवन की कोई भी पीड़ा टिक नहीं पाती। कई बार मनुष्य भीतर से प्रश्न करता है, मेरी पीड़ा कब समाप्त होगी, मेरे जीवन में शांति कब आएगी, मैं भीतर से इतना असहाय क्यों महसूस करता हूं। दर्शक बंधु, संभव है आज का यह सोमवार ही इन सभी प्रश्नों का उत्तर बन जाए, क्योंकि जब भक्त की श्रद्धा और शिव पार्वती की कृपा एक साथ सक्रिय होती है, तब जीवन स्वयं उपचार करने लगता है। इसलिए केवल सुनिए मत, हर शब्द को हृदय से महसूस कीजिए, हर भाव को आत्मा में उतारिए और संकल्प लीजिए कि आप भी अपने जीवन में शिव का धैर्य और पार्वती का करुणामय प्रेम अपनाएंगे। तो आइए, मन को शांत कीजिए, दुख और भय को अर्पित कीजिए, हृदय में भक्ति और विश्वास का दीप जलाइए और माता पार्वती व भगवान महादेव का स्मरण करते हुए इस पावन सोमवार कथा की दिव्य यात्रा आरंभ करते हैं। लेकिन दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले एक अत्यंत आवश्यक बात, सोमवार की यह पवित्र कथा केवल सुनने के लिए नहीं होती, यह जीवन को पीड़ा मुक्त करने के लिए होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो शिव पार्वती की कथा को अधूरा छोड़ देता है, वह उसके पूर्ण फल से वंचित रह जाता है। इसलिए निवेदन है कि आज की इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। हो सकता है कथा का कोई एक भाव, कोई एक वाक्य या कोई एक संदेश आपके जीवन से हर दुख, हर पीड़ा और हर अशांति को सदा के लिए दूर कर दे। दर्शक बंधु, जो व्यक्ति माता पार्वती और भगवान महादेव की कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन में शांति, धैर्य और संतुलन आता है। जो इसे दूसरों तक पहुंचाता है, उस पर शिव शक्ति की कृपा सदा बनी रहती है। और यदि आप सच्चे सनातनी हैं, तो ऐसी पावन कथाओं को फैलाना आपका धर्म भी है और पुण्य भी। इसलिए इस कथा को प्रेम से लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल सनातन आराध्या को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हर सोमवार आपको माता पार्वती और भगवान महादेव की दिव्य कथाएं और जीवन की हर पीड़ा हरने वाले संदेश मिलते रहे। तो आइए, श्रद्धा, धैर्य और विश्वास के साथ शिव शक्ति का स्मरण करते हुए इस पावन सोमवार कथा की शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव हुआ करता था जिसका नाम शिवपुर था। शिवपुर एक बहुत ही सुंदर और हरा भरा गांव था। चारों तरफ हरे भरे खेत लहलहाते थे, नदियां बहती थीं, पक्षियों की मधुर आवाजें सुनाई देती थीं।
गांव के लोग बड़े ही सीधे साधे और भोले थे। सब मिलकर रहते थे, सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते थे। गांव के बाहर एक पुराना शिव मंदिर था जो बहुत ही भव्य और पवित्र था। कहते हैं कि उस मंदिर में भगवान शिव स्वयं विराजमान है और जो भी सच्चे मन से उनसे मांगता है उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। शिवपुर में एक अमीर परिवार रहता था। परिवार में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था गौरी। गौरी अपने भाई और सौतेली मां और सौतेली बहन और अपने पिता के साथ रहती थी। पिता का नाम था देवदत्त। वह एक व्यापारी थे। वह काम के चक्कर में हमेशा शहर में ही चले जाते थे। उसकी सौतेली मां का नाम कमला था और सौतेली बहन का नाम काजल था और उसका एक माधव नाम का भाई था। गौरी की असली मां का नाम सुमित्रा था जो बहुत ही दयालु, सुशील और भगवान की परम भक्त थी। सुमित्रा रोज सुबह उठकर स्नान करती, घर में दीप जलाती, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती और तब घर का काम शुरू करती। उनके मन में किसी के प्रति कोई बैर नहीं था। वह हमेशा कहती थी कि जो भगवान की शरण में है उसे कोई कष्ट नहीं छू सकता। लेकिन विधाता को कुछ और ही मंजूर था। जब गौरी केवल 7 साल की थी और माधव 5 साल का था, तब एक दिन अचानक सुमित्रा को तेज बुखार आया। गांव के वैद्य ने बहुत दवाइयां दी, लेकिन उनकी तबीयत सुधरने की बजाय और बिगड़ती चली गई। एक रात जब पूरा घर सो रहा था, सुमित्रा ने अपनी दोनों आंखें बंद कर लीं और इस दुनिया को अलविदा कह दिया। देवदत्त पर तो जैसे वज्रपात हो गया। वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। घर में मातम छा गया। गौरी और माधव की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं लेते थे। छोटा माधव तो बार बार पूछता, मां कहां गई, मां कब आएगी। गौरी उसे समझाती, लेकिन खुद भी रो देती। सुमित्रा के जाने के बाद घर में एक अजीब सी सूनापन आ गया। देवदत्त ने कुछ महीने तो किसी तरह बच्चों के साथ गुजारे, लेकिन उनका व्यापार दिन ब दिन बिगड़ने लगा। घर के काम में, बच्चों की देखभाल में और व्यापार में सब एक साथ संभालना उनके लिए मुश्किल हो गया। गांव के बड़े बुजुर्गों ने सलाह दी कि देवदत्त दूसरी शादी कर लो, बच्चों को मां की जरूरत है। देवदत्त मान गए। इस तरह कमला का घर में आगमन हुआ। कमला देखने में सुंदर थी, बातें बड़ी मीठी करती थी, लेकिन उसके मन में क्या था यह किसी को नहीं पता था। देवदत्त को लगा कि कमला उनके बच्चों को मां की तरह रखेगी, लेकिन जैसे ही देवदत्त अपने व्यापार के काम से शहर जाने लगे, कमला का असली रूप सामने आने लगा। कमला अपनी बेटी काजल से बहुत प्यार करती थी। काजल को अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, सब कुछ मिलता था, लेकिन गौरी और माधव से वह घर का सारा काम करवाती थी। सुबह होते ही गौरी को उठकर पूरे घर की झाड़ू पोंछा करनी होती थी। कुएं से पानी भरकर लाना होता था, चूल्हा जलाकर खाना बनाना होता था। माधव को भी खेत में काम करना पड़ता था, गाय भैंस को चारा पानी देना पड़ता था। अगर कोई काम थोड़ा भी अधूरा रह जाए तो कमला उन्हें बुरी तरह मारती थी। वह उन पर चिल्लाती, गालियां देती और कभी कभी इतनी जोर से मारती कि गौरी और माधव के शरीर पर निशान पड़ जाते। कमला ने दोनों को डरा रखा था। वह कहती कि अगर तुमने अपने पिता से कहा तो तुम दोनों को घर से निकाल दूंगी। दोनों भाई बहन अभी छोटे थे। वह सोचते कि हमें घर से बाहर निकाल दिया तो रहेंगे कहां, इसलिए वह अपने पिता से कुछ नहीं कहते थे। जब देवदत्त कभी कभी घर आते तो कमला एकदम बदल जाती, हंसती मुस्कुराती, बच्चों के साथ प्यार से पेश आती, अच्छा खाना बनाती। गौरी और माधव जब भी पिता को कुछ बताना चाहते, कमला उनको घूर कर देखती और वो डर से चुप हो जाते। देवदत्त को कुछ समझ नहीं आता था। उन्हें लगता सब ठीक है। वो वापस शहर चले जाते और फिर वही सिलसिला शुरू हो जाता। गौरी की उम्र अब 11 साल हो गई थी और माधव 9 साल का था। दोनों ने इस दुख को इतनी छोटी उम्र में ही जीना सीख लिया था। गौरी अपने भाई का बहुत ख्याल रखती थी। जब कमला माधव को मारती तो गौरी बीच में आ जाती और खुद मार खा लेती। माधव भी अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। दोनों रात को जब सब सो जाते तो एक कोने में बैठकर धीरे धीरे रोते और एक दूसरे को दिलासा देते। गौरी को अपनी मां सुमित्रा की बहुत याद आती थी। मां ने जाते जाते उन्हें एक बात कही थी कि बेटा, हमेशा भगवान पर भरोसा रखना, वो कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। गौरी उस बात को हमेशा याद रखती थी। वह अपने मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती, हे भगवान, हमें इस कष्ट से मुक्त करो। एक दिन की बात है,
कमला और काजल बाजार घूमने गए थे। उस दिन घर में थोड़ी शांति थी। गौरी और माधव घर का काम निपटाकर बैठे ही थे कि तभी घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। गौरी ने दरवाजा खोला तो देखा कि एक ब्राह्मण साधु खड़े हैं। उनकी उम्र काफी हो गई थी। सफेद दाढ़ी और सफेद बाल थे। माथे पर भस्म का तिलक था। गले में रुद्राक्ष की माला थी और हाथ में एक पुराना थैला था। उनकी आंखें बड़ी शांत और गहरी थीं, जैसे उनमें अनंत का ज्ञान हो। साधु ने मधुर आवाज में कहा, हे पुत्री, भिक्षा दो। गौरी और माधव ने साधु के पैर छुए और घर में जो कुछ था वह लेकर आए। उस दिन घर में ज्यादा कुछ नहीं था, थोड़ा सा चावल और थोड़ी दाल थी। गौरी ने वहीं साधु को दे दिया। साधु ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर साधु ने ध्यान से दोनों भाई बहन को देखा। उनकी बड़ी बड़ी आंखें कुछ पढ़ रही थीं। साधु ने कहा, हे पुत्र, तुम दोनों को देखकर समझ आता है कि तुम दोनों भाई बहन किसी कष्ट में हो। यह सुनकर दोनों भाई बहन का दिल भर आया। माधव की आंखों से आंसू टपक पड़े। गौरी ने रोते रोते सारी बात साधु को बताई। कैसे उनकी मां गुजर गई, कैसे सौतेली मां आई, कैसे वह दोनों से काम करवाती है, मारती पीटती है और डराती है कि पिता से बताया तो घर से निकाल दूंगी। साधु ने सब सुना। उनकी आंखें नम हो गईं, लेकिन उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान भी थी। साधु ने कहा, पुत्री, इसका उपाय है मेरे पास। साधु ने अपने थैले में से भगवान शिव और माता पार्वती की छोटी छोटी किंतु बड़ी सुंदर मूर्तियां निकालीं। मूर्तियां पत्थर की बनी थीं, लेकिन उन पर इतनी बारीक नक्काशी थी कि देखते ही मन प्रसन्न हो जाए। भगवान शिव की मूर्ति में उन्होंने त्रिशूल उठाए, जटाओं में गंगा को धारण किए, गले में सर्प की माला पहने दिखाया था। माता पार्वती की मूर्ति में उन्होंने करुणामयी मां का रूप था। चेहरे पर ममता की झलक थी। साधु ने वो मूर्तियां दोनों भाई बहन को दे दीं और बोले, इसे संभाल के रखना। भगवान शिव और माता पार्वती की रोज पूजा करना, सोमवार को व्रत करना और अपनी सारी मुसीबत उन्हें बताना। भगवान शिव और माता पार्वती तुम दोनों के कष्ट हर लेंगे। गौरी और माधव ने साधु की बात मन में गांठ बांध ली। साधु ने दोनों के सिर पर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया, जाओ पुत्र, भगवान तुम्हारे साथ हैं। वहां से साधु चला गया। उस दिन से गौरी और माधव ने भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा शुरू कर दी। वे मूर्तियों को घर के एक कोने में एक छोटी सी चौकी पर रख देते। जब कमला सोती या बाहर जाती तभी दोनों पूजा करते। गौरी भगवान के सामने हाथ जोड़कर बैठती और मन ही मन सब कुछ कहती, हे भगवान शिव, हे माता पार्वती, हम दोनों बहुत कष्ट में हैं। हमारी मां नहीं है, पिताजी दूर हैं, सौतेली मां हमें बहुत तकलीफ देती है। आप ही हमारे सहारे हो, आप ही हमारी रक्षा करो। कभी कभी पूजा करते करते गौरी की आंखों से आंसू बहने लगते और अजीब बात यह होती कि पूजा के बाद उसे एक अजीब सी शांति मिलती, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके सिर पर रख रहा हो। माधव भी पूजा करता और कहता, भगवान, मेरी बहन को कोई मत मारे। कुछ दिन बाद वह साधु फिर वापस आया। वह देखना चाहता था कि दोनों भाई बहन पूजा करते हैं या नहीं। वह आया और घर के गेट को खटखटाने लगा। उस दिन कमला घर पर ही थी। कमला ने दरवाजा खोला और साधु को देखते ही उसका चेहरा तमतमा गया। कमला को साधु संतों से बहुत चिढ़ थी। उसे लगता था ये लोग बिना मेहनत किए भीख मांगते हैं। कमला ने साधु को धक्का दिया और बोली, यहां कुछ नहीं मिलेगा, भागो यहां से। साधु ने शांति से कहा, माता, मैं बस दोनों बच्चों को देखने आया था। लेकिन कमला और भड़क गई। उसने साधु को गालियां दी, धक्के मारे और घर के बाहर निकाल दिया। साधु चुपचाप चले गए। जाते जाते उन्होंने एक बार पीछे मुड़कर देखा और मुस्कुराए। उनकी आंखों में एक अजीब सा भाव था, जैसे वो जानते हों कि आगे क्या होगा। गौरी ने खिड़की से यह सब देखा। उसका दिल दुखा। वह मन में बोली, हे भगवान, इस साधु बाबा को माफ करना जो हमारे घर से इस तरह गए। यह गलती हमारी नहीं है। दिन बीतते गए। गौरी और माधव रोज पूजा करते रहे। सोमवार को वे व्रत रखते, खाना नहीं खाते, बस भगवान का नाम लेते और उनकी आराधना करते। कमला को जब यह पता चला तो उसने और ज्यादा काम बढ़ा दिया। बोली, व्रत करने से पेट नहीं भरता, काम करो। लेकिन गौरी और माधव नहीं रुके। उनका विश्वास और गहरा होता जा रहा था। एक रात गौरी को सपना आया। उस सपने में भगवान शिव और माता पार्वती दोनों खड़े थे। भगवान शिव ने गौरी के सिर पर हाथ रखा और कहा, पुत्री,
धैर्य रखो, तुम्हारी परीक्षा हो रही है। जो कष्ट सहता है और भगवान पर भरोसा रखता है, उसे मैं कभी अकेला नहीं छोड़ता। माता पार्वती ने भी मुस्कुराकर कहा, बेटी, हम तुम्हारे साथ हैं। गौरी की आंखें खुली तो उसके गालों पर आंसू थे, लेकिन मन में अपार शांति थी। उसने माधव को जगाया और सपना बताया। माधव की आंखें चमक उठीं। उसने कहा, दीदी, भगवान हमें देख रहे हैं, हमें डरना नहीं चाहिए। उसी दिन से दोनों के मन में एक नई ताकत आ गई। कमला की मार और डांट से वे उतने नहीं टूटते जितना पहले टूटते थे। उनके अंदर एक आंतरिक शक्ति जाग गई थी। गांव में एक बुजुर्ग औरत रहती थी जिनका नाम सावित्री दादी था। वह बहुत ही नेक और भगवान की भक्त थीं। गौरी कभी कभी उनके पास जाती थी। एक दिन गौरी ने सावित्री दादी को सब कुछ बताया। दादी ने ध्यान से सुना। फिर उन्होंने गौरी को गले से लगाया और कहा, बेटी, तुमने बहुत अच्छा किया जो भगवान की शरण ली। भगवान शिव बड़े दयालु हैं। जो उनका नाम लेता है उसकी रक्षा वो जरूर करते हैं। दादी ने गौरी को शिव पुराण की कुछ कथाएं सुनाई। शिव पार्वती के विवाह की कथा, सती की कथा, पार्वती की तपस्या की कथा। गौरी बड़ी तन्मयता से सुनती। उसके मन में भक्ति और गहरी होती जाती। सावित्री दादी ने एक बात और कही, बेटी, जो सच्चे मन से व्रत करता है और भगवान की भक्ति करता है, उसके जीवन में भगवान जरूर आते हैं, किसी न किसी रूप में। तुम डरो मत। इधर कमला का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। एक बार तो उसने गौरी को इतना मारा कि गौरी के हाथ पर नीला निशान पड़ गया। गौरी रोती रही लेकिन चुप रही। माधव से यह सहा नहीं गया। उसने गुस्से में कहा, मां जी, आप ऐसा क्यों करती हो? हमने क्या गलत किया? कमला और भड़क गई और माधव को भी मारा। उस रात दोनों भाई बहन बहुत रोए। गौरी ने भगवान की मूर्ति उठाई और छाती से लगा ली। उसने कहा, भगवान, अब तुम ही बताओ, हम क्या करें? उसी रात भगवान फिर सपने में आए। इस बार माधव को भी सपना आया। भगवान शिव ने कहा, पुत्रों, अगले सोमवार को मंदिर जाओ। वहां पूरे दिन पूजा करो, मेरा अभिषेक करो, मेरी कथा सुनो, मैं तुम्हारी सुनूंगा। अगले सोमवार की तैयारी शुरू हो गई। गौरी ने तय किया कि वह मंदिर जाएगी। कमला को बताए बिना जाना संभव नहीं था, लेकिन उसने हिम्मत की। सोमवार की सुबह गौरी ने कमला से कहा, मां जी, आज सोमवार है, हम मंदिर जाना चाहते हैं। कमला ने तुरंत मना कर दिया। बोली, मंदिर जाने की जरूरत नहीं, पहले काम करो। गौरी ने हिम्मत करके कहा, मां जी, सारा काम करके जाएंगे। कमला ने उसे घुड़की दी, लेकिन इस बार गौरी नहीं मानी। उसने सारा काम पहले ही निपटा दिया और माधव के साथ मंदिर की ओर चल दी। कमला पीछे से चिल्लाती रही, लेकिन दोनों चले गए। मंदिर पहुंचकर दोनों ने भगवान शिव के दर्शन किए। मंदिर में एक पुजारी थे जिनका नाम पंडित रामशंकर था। वह बड़े विद्वान और भक्त थे। उन्होंने दोनों बच्चों को देखा और बड़े प्यार से पास बुलाया। गौरी और माधव ने पंडित जी के पैर छुए। पंडित जी ने कहा, बेटा, क्या लेकर आए हो भगवान के लिए? गौरी ने कहा, पंडित जी, हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा बेलपत्र लाए हैं और थोड़े से चावल। पंडित जी ने मुस्कुराकर कहा, भगवान शिव को बेलपत्र बहुत प्रिय है बेटा, और उन्हें दूध, धन, सोना नहीं चाहिए, उन्हें सच्ची भक्ति चाहिए। तुम बड़े भाग्यशाली हो जो इतनी छोटी उम्र में यहां आए। पंडित जी ने दोनों को शिव की पूजा विधि बताई, कैसे अभिषेक करते हैं, कैसे बेलपत्र चढ़ाते हैं, कैसे धूप दीप जलाते हैं। गौरी और माधव ने बड़े प्रेम और भक्ति से पूजा की। गौरी की आंखें पूजा करते करते भर आईं। उसने भगवान शिव के सामने अपना दिल खोल दिया। हे भोलेनाथ, हे महादेव, तुम तो सबके रक्षक हो। तुम्ही ने सृष्टि बनाई, तुम ही उसे चलाते हो। मैं तुम्हारी एक छोटी सी बच्ची हूं जो बहुत कष्ट में है। मेरी मां नहीं रही, पिताजी दूर हैं, हम दोनों भाई बहन बहुत अकेले हैं। तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, तुम हमारी मदद करो। पूजा के बाद पंडित जी ने प्रसाद दिया। गौरी और माधव ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। उस दिन पहली बार उन्हें एक गहरी तृप्ति मिली, जैसे भूखे को खाना मिला हो। घर लौटकर कमला ने बहुत डांटा, मारा भी, लेकिन उस दिन दोनों ने बहुत कुछ अलग महसूस किया। कमला की मार उन्हें उतनी नहीं लगी क्योंकि उनके मन में भगवान का नाम था। यह सिलसिला चलता रहा। हर सोमवार दोनों मंदिर जाते, पूजा करते, व्रत रखते। पंडित रामशंकर जी उन्हें भगवान की कथाएं सुनाते। धीरे धीरे मंदिर के और भक्त भी उन्हें जानने लगे।
सब उनकी भक्ति देखकर प्रभावित होते। एक दिन एक बड़ी अच्छी बात हुई। देवदत्त शहर से घर आए। इस बार वह कुछ ज्यादा दिन रुकने वाले थे, क्योंकि उनका एक बड़ा व्यापार बंद हो गया था और वह यहां आकर नया काम शुरू करना चाहते थे। देवदत्त घर आए तो उन्होंने गौरी और माधव को देखा। वह चौंक गए। उनके बच्चे इतने कमजोर और दुबले क्यों हो गए? उनकी आंखों में एक उदासी और थकान थी, जो किसी बच्चे की आंखों में नहीं होनी चाहिए। देवदत्त का दिल भारी हो गया। उन्होंने पूछा, बेटा क्या हुआ, तुम ठीक हो? गौरी और माधव ने कमला की तरफ देखा। कमला उन्हें घूर रही थी। दोनों ने कहा, हां पिताजी, सब ठीक है। लेकिन देवदत्त समझदार थे, उन्हें कुछ तो गड़बड़ लग रहा था। उन्होंने अकेले में गौरी से पूछा, बेटी सच बताओ। गौरी की आंखें भर आईं। वह बोलना चाहती थी, लेकिन डर था। देवदत्त ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, बेटी, मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। गौरी ने रोते रोते सब कुछ बता दिया। कैसे कमला उन्हें मारती है, कैसे खाना नहीं देती, कैसे सारा काम करवाती है और काजल को बैठाकर खिलाती है। देवदत्त सुनते गए और उनका चेहरा लाल होता गया। उनकी आंखें नम हो गईं। उन्हें बड़ा पछतावा हुआ कि वो इतने दिनों से बाहर थे और उनके बच्चे इस हाल में थे। देवदत्त ने कमला को बुलाया और कड़े शब्दों में पूछा। पहले तो कमला ने मुकरने की कोशिश की, रोई, नाटक किया, कहा कि बच्चे झूठ बोल रहे हैं। लेकिन देवदत्त अब ठीक से देख रहे थे। उन्होंने गौरी के हाथ पर निशान देखे, माधव की पीठ पर निशान देखे। अब कमला का झूठ टिक नहीं सका। देवदत्त ने कमला से कहा कि आज के बाद अगर मेरे बच्चों पर हाथ उठाया तो परिणाम बहुत बुरा होगा। कमला चुप हो गई, लेकिन यह चुप्पी ज्यादा देर नहीं रही। देवदत्त तो व्यापार के काम में व्यस्त हो गए और कमला फिर से अपनी आदतों पर आ गई। हां, अब वो थोड़ी सावधान जरूर रहती थी, खुले में नहीं मारती थी, लेकिन दोनों का जीवन फिर भी मुश्किल था। इधर गौरी और माधव की भक्ति और गहरी होती जा रही थी। गौरी ने पंडित जी से शिव पुराण की कथाएं सुनकर बहुत कुछ सीखा था। उसे पता चला था कि भगवान शिव भोले हैं, जल्दी प्रसन्न होते हैं। उन्हें महामृत्युंजय मंत्र बहुत प्रिय है। गौरी ने महामृत्युंजय मंत्र याद कर लिया। यूएम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। वह यह मंत्र रोज जपती। माधव भी उसके साथ जपता। दोनों ने मिलकर भगवान की भक्ति को अपने जीवन का आधार बना लिया था। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव हुआ। शिवरात्रि का पर्व था। पूरे गांव में खुशी का माहौल था। मंदिर को फूलों और दीपों से सजाया गया था। पूरी रात जागरण होना था। पंडित रामशंकर जी ने पूरे गांव को आमंत्रित किया था। कमला ने देवदत्त के सामने खुद को बड़ा धार्मिक दिखाने के लिए कहा, हां हां, हम भी जाएंगे मंदिर। रात को पूरा परिवार मंदिर गया। मंदिर में बहुत भीड़ थी। भजन कीर्तन हो रहा था, ढोल मंजीरे बज रहे थे। पूरा वातावरण भक्तिमय था। गौरी और माधव मंदिर में घुसते ही भाव विभोर हो गए। उन्होंने भगवान शिव के दर्शन किए। मंदिर में दूध का अभिषेक हो रहा था। भगवान शिव की मूर्ति के ऊपर से दूध की धारा बह रही थी और नीचे के बर्तन में इकट्ठा हो रही थी। वह दृश्य देखकर गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा जैसे भगवान उसे देख रहे हों। उसने मन ही मन कहा, भगवान, यह शिवरात्रि की रात है, आप जरूर हमारी सुनेंगे। रात भर जागरण चला, भजन होते रहे। पंडित जी ने शिव महापुराण की कथा सुनाई। गौरी और माधव पूरी रात जागे और कथा सुनते रहे। सुबह होने पर जब सब लोग घर जाने लगे तो गौरी ने आखिरी बार भगवान को प्रणाम किया और बोली, भगवान, आपने आज पूरी रात हमें अपने पास रखा, धन्यवाद। घर आने पर कमला ने गौरी और माधव को काम पर लगा दिया। लेकिन उस दिन दोनों के चेहरे पर एक नूर था, एक शांति थी जो कभी नहीं दिखी थी। देवदत्त ने देखा और उनका मन भी पिघल गया। उन्होंने दोनों बच्चों को गले लगाया और कहा, बेटा, तुम दोनों बहुत अच्छे हो। मुझे माफ करना कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सका। देवदत्त के इन शब्दों ने गौरी और माधव के जख्मों पर मरहम लगाया। वो दिन भुलाया नहीं जाता। महीने बीतते गए। एक दिन एक बड़ी घटना हुई। देवदत्त का एक पुराना मित्र था जिसका नाम विक्रम था। विक्रम एक बड़ा व्यापारी था और बहुत ही सज्जन इंसान था। वह शहर से आया और देवदत्त से मिला। दोनों बातें करते करते घर के अंदर आए। विक्रम की नजर गौरी पर पड़ी। गौरी अपना काम कर रही थी। विक्रम ने देखा कि लड़की बहुत समझदार,
मेहनती और शांत स्वभाव की है। उसने देवदत्त से पूछा, यह तुम्हारी बेटी है? हाँ, देवदत्त ने कहा। विक्रम ने कहा, बड़ी अच्छी बच्ची है। इसके लिए एक अच्छे घर में रिश्ता है मेरे पास। एक अमीर परिवार का लड़का है, बड़ा पढ़ा लिखा और नेक है। विक्रम के इन शब्दों ने कमला के कान खड़े कर दिए। उसने मन में सोचा, यह रिश्ता गौरी के लिए नहीं होना चाहिए, यह काजल के लिए होना चाहिए। कमला ने तुरंत बीच में आकर कहा, हाँ हाँ, मेरी बेटी काजल के लिए बात करो। विक्रम थोड़ा असमंजस में पड़ गया। उसने काजल को देखा। काजल देखने में ठीक थी, लेकिन उसके चेहरे पर अहंकार और मक्कारी साफ दिखती थी। देवदत्त ने कहा, पहले गौरी की उम्र है, पहले उसकी बात होनी चाहिए। कमला ने मुंह बना लिया, लेकिन चुप हो गई। विक्रम ने गौरी से थोड़ी बात की। गौरी ने बड़े विनम्र और शांत भाव से जवाब दिया। विक्रम प्रभावित हो गया। वह बोला, देवदत्त, यह लड़की बहुत अच्छी है, मैं इसके लिए जरूर कोशिश करूंगा। विक्रम के जाने के बाद कमला ने देवदत्त को बहुत समझाने की कोशिश की कि पहले काजल का रिश्ता होना चाहिए, लेकिन देवदत्त ने कहा, कमला, परंपरा यही कहती है कि बड़े की पहले शादी होती है। गौरी बड़ी है, इसलिए पहले उसकी बात होगी। कमला अंदर से जल गई। उसने गौरी से और ज्यादा काम लेना शुरू कर दिया और ज्यादा परेशान करने लगी। उसने सोचा कि किसी तरह गौरी को बीमार कर दे या उसकी छवि खराब कर दे, ताकि यह रिश्ता न हो। एक दिन कमला ने एक चाल चली। उसने गांव में यह अफवाह फैला दी कि गौरी बहुत बीमार रहती है और उसे कोई अजीब बीमारी है। यह बात विक्रम के कानों तक भी पहुंची, लेकिन विक्रम ने खुद आकर देवदत्त से बात की। उसने गौरी को देखा। उसने पाया कि गौरी बिल्कुल स्वस्थ है। विक्रम ने देवदत्त को कमला की चाल के बारे में बता दिया। देवदत्त बहुत दुखी हुए। उन्होंने कमला से इस बारे में बात की। कमला ने फिर नाटक किया, रोई, कहा कि मैंने ऐसा नहीं किया, किसी ने मेरा नाम लिया होगा। देवदत्त को पूरा यकीन हो गया कि कमला ने ही यह किया है। उस रात उन्होंने कमला से साफ कहा, कमला, तुमने मेरे बच्चों के साथ जो किया वो मैं माफ नहीं करूंगा, लेकिन अभी मैं कोई बड़ा कदम नहीं उठाऊंगा। पर याद रखो, अगर दोबारा मेरे बच्चों को तकलीफ दी तो इस घर में तुम्हारी जगह नहीं होगी। कमला डर गई। उसने अपनी चालें कम कर दी, लेकिन उसके मन में गौरी के प्रति नफरत कम नहीं हुई। गौरी और माधव की भक्ति अब और गहरी हो गई थी। पंडित रामशंकर जी ने एक दिन गौरी को एक छोटी सी पुस्तक दी, जिसमें शिव चालीसा, शिव आरती और शिव कवच लिखा था। गौरी ने वह पुस्तक बड़े आदर से ग्रहण की। उसने उसे कपड़े में लपेट कर रखा। रोज सुबह वह उस पुस्तक को पढ़ती। शिव चालीसा पढ़ते पढ़ते उसे पूरी याद हो गई। जय गणेश गिरजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देहु अभय वरदान, जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। इन शब्दों को गुनगुनाते हुए गौरी काम करती तो उसका मन हल्का रहता। एक दिन एक और बड़ी घटना हुई। गांव में एक बड़े साधु महाराज पधारे। उनका नाम स्वामी ब्रह्मानंद था। वह बहुत बड़े संत थे, कई आश्रमों के प्रमुख थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक थी। जब वह किसी गांव में आते तो पूरा गांव उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़ता। शिवपुर में भी उनके आगमन पर बड़ा स्वागत हुआ। मंदिर के प्रांगण में उनका आसन लगाया गया। स्वामी जी ने भक्तों को आशीर्वाद दिया। फिर उन्होंने सत्संग किया, भगवान शिव की महिमा बताई, भक्ति का महत्व बताया, जीवन में धर्म का पालन करने की शिक्षा दी। गौरी और माधव भी वहां थे। स्वामी जी की बातें सुनकर दोनों मंत्रमुग्ध हो गए। सत्संग के बाद भक्त एक एक करके स्वामी जी के पास आशीर्वाद लेने आए। जब गौरी की बारी आई तो स्वामी जी ने उसे ध्यान से देखा। स्वामी जी की आंखें बंद हो गईं, जैसे वो कुछ देख रहे हों। फिर उन्होंने आंखें खोलीं और गौरी के सिर पर हाथ रखकर कहा, पुत्री, तुम्हारे अंदर बड़ी भक्ति है। भगवान शिव तुम पर बहुत प्रसन्न है। तुम्हारे कष्ट के दिन अब खत्म होने वाले हैं। जल्द ही तुम्हारे जीवन में बड़ा परिवर्तन आएगा। यह सुनकर गौरी की आंखों में आंसू आ गए। उसने स्वामी जी के चरण स्पर्श किए। माधव को भी स्वामी जी ने आशीर्वाद दिया और कहा, पुत्र, तुम्हारी बहन के साथ रहो, एक दूसरे का साथ दो, भगवान तुम दोनों की रक्षा करेंगे। उस दिन के बाद गौरी और माधव का भरोसा और मजबूत हो गया। उन्हें लगा कि सच में भगवान उनकी बात सुन रहे हैं। इधर देवदत्त ने अपना नया व्यापार शुरू किया। विक्रम ने उनकी मदद की। व्यापार धीरे धीरे चलने लगा। देवदत्त
अब घर पर ज्यादा रहने लगे। उनकी मौजूदगी में कमला का अत्याचार काफी कम हो गया था। गौरी को अब थोड़ी राहत मिलने लगी। वह पहले से ज्यादा समय पूजा में लगा पाती थी। एक शाम देवदत्त ने गौरी को बुलाया और कहा, बेटी, विक्रम के मित्र का बेटा रजत एक अच्छा लड़का है। वह पढ़ा लिखा है, उसका अपना व्यापार है, उसका परिवार बहुत अच्छा है। मैं तुम्हारी शादी उससे करना चाहता हूं। गौरी ने पिता की बात सुनी। उसके मन में न जाने क्या क्या विचार आए। वह बोली, पिताजी, जो आप उचित समझे। मेरी मां कहती थीं कि भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। देवदत्त की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, बेटी, तुम बहुत समझदार और अच्छी लड़की हो। तुम्हारी मां को देखो तुम में। गौरी ने पिता के पैर छुए। रात को वह भगवान के सामने बैठी और बोली, भगवान, आप जो चाहते हैं वही होगा। मेरा जीवन आपके हाथ में है। रजत से मिलने का प्रस्ताव आया। एक दिन रजत का परिवार शिवपुर आया। रजत देखने में अच्छा था, व्यवहार में विनम्र था। वह गौरी से मिला। दोनों ने एक दूसरे को देखा। गौरी को रजत ठीक लगा। रजत भी गौरी से बहुत प्रभावित हुआ। उसने अपने माता पिता को कहा, यह लड़की बहुत अच्छी है, मुझे पसंद है। रिश्ता तय हो गया। कमला यह सब देखकर जल रही थी। उसने काजल को रोते देखा। काजल ने कहा, मां, रजत बहुत अच्छा है, वो मेरे लिए क्यों नहीं आया? कमला ने कहा, चिंता मत कर, मैं तेरे लिए इससे भी अच्छा रिश्ता लाऊंगी। लेकिन मन ही मन कमला जानती थी कि काजल का स्वभाव ऐसा है कि जल्दी कोई पसंद नहीं करेगा। गौरी की सगाई हो गई। शादी की तैयारियां होने लगीं। शादी से पहले गौरी रोज मंदिर जाती, भगवान शिव से प्रार्थना करती कि उसका नया जीवन अच्छा हो, रजत अच्छा हो, उसका परिवार अच्छा हो। शादी के दिन पूरे गांव में खुशी थी। देवदत्त ने बड़ी धूमधाम से शादी की। गौरी की विदाई के समय देवदत्त बहुत रोए। माधव भी रोया। दोनों भाई बहन ने एक दूसरे को गले लगाया। गौरी ने माधव के कान में कहा, भाई, भगवान की पूजा कभी मत छोड़ना। जब तक भगवान है हम ठीक हैं। माधव ने रोते हुए कहा, दीदी, तुम भी ठीक रहना। गौरी ससुराल पहुंची। रजत का घर बड़ा और सुंदर था। रजत की मां बहुत अच्छी थीं, ममतामयी और धार्मिक। उन्होंने गौरी को बेटी की तरह अपनाया। रजत भी बहुत प्यार करता था गौरी से। गौरी का नया जीवन शुरू हुआ। उसने ससुराल में भी भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा जारी रखी। रोज सुबह उठकर स्नान करती, पूजा करती, व्रत रखती। ससुराल के लोग देखते और प्रसन्न होते। रजत की मां कहती, हमारे घर में लक्ष्मी आई है। भगवान की भक्ति में गौरी का जीवन खुशहाल हो गया। वो दिन कितने दूर हो गए थे जब वह कमला के अत्याचार से रोती थी। भगवान शिव ने उसकी सुन ली थी। उधर माधव भी अब बड़ा हो रहा था। उसने भी भगवान की भक्ति जारी रखी। एक दिन स्वामी ब्रह्मानंद फिर उस गांव से गुजरे। उन्होंने माधव को देखा और उसे आशीर्वाद दिया। माधव ने उनसे बहुत सारी बातें सीखीं। स्वामी जी ने कहा, बेटा, तुम्हारे जीवन में भी जल्द अच्छा समय आएगा, बस भगवान पर भरोसा रखो। कुछ सालों में माधव की भी शादी हुई, एक अच्छी और सुशील लड़की से। घर में खुशियां आईं। देवदत्त का व्यापार भी अब अच्छा चल रहा था। एक दिन एक बहुत बड़ी घटना हुई। देवदत्त बीमार पड़ गए। बड़ी गंभीर बीमारी थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। कमला को लगा अब देवदत्त के जाने के बाद सारी संपत्ति उसकी होगी और गौरी माधव को कुछ नहीं मिलेगा। उसने अपनी चालें चलनी शुरू कर दी। लेकिन गौरी को जब पता चला कि पिताजी बीमार हैं, तो वह तुरंत ससुराल से मायके आई। उसने पिता की सेवा शुरू की। माधव भी घर पर रहा। दोनों ने मिलकर भगवान से पिता की सेहत के लिए प्रार्थना की। गौरी ने एक बड़ा व्रत रखा, 17 सोमवार का व्रत। उसने भगवान शिव से कहा, हे भगवान, मेरे पिता को ठीक करो। मैं 17 सोमवार व्रत करूंगी। एक चमत्कार हुआ। देवदत्त की हालत सुधरने लगी। डॉक्टर हैरान थे। जिस बीमारी का कोई इलाज नहीं था, वह धीरे धीरे ठीक होने लगी। देवदत्त उठकर बैठने लगे, फिर चलने लगे। सब कहते थे कि यह चमत्कार है। गौरी और माधव जानते थे यह चमत्कार किसका था, भगवान शिव का, माता पार्वती का। देवदत्त पूरी तरह ठीक हो गए। उन्होंने गौरी को गले लगाया और कहा, बेटी, तुम्हारी भक्ति ने मुझे नई जिंदगी दी। गौरी ने कहा, पिताजी, यह सब भगवान की कृपा है। कमला देखती रही। उसका चेहरा उतर गया। वह सोच रही थी कि देवदत्त चले जाएंगे, लेकिन वो तो ठीक हो गए। देवदत्त ने अब घर की सारी व्यवस्था बदली।
उन्होंने साफ कह दिया कि घर की संपत्ति में गौरी और माधव का बराबर हिस्सा है। कमला के नाटक और चालें अब काम नहीं आने वाली थीं। एक दिन देवदत्त ने कमला से एकांत में बात की। उन्होंने कहा, कमला, जो तुमने मेरे बच्चों के साथ किया वो गलत था। मैंने तुम्हें इसलिए घर में लाया था कि तुम उनकी मां बनोगी, लेकिन तुमने उनके साथ सौतेलापन किया। अब मैं चाहता हूं कि तुम बदलो। मेरे बच्चे सब एक हैं, गौरी, माधव और काजल सब बराबर हैं। कमला शांत हो गई। उसके मन में शायद पहली बार पछतावा आया। उसने देवदत्त से कहा, मैंने गलती की, काश मैंने ऐसा नहीं किया होता। देवदत्त ने कहा, अब देर नहीं हुई, अभी भी सुधर जाओ। भगवान के सामने माफी मांगो और गौरी माधव से माफी मांगो। कमला ने गौरी से माफी मांगी। गौरी ने बिना एक पल की देरी के माफ कर दिया। उसने कहा, मां जी, मैंने आपको कभी माफ करने से इनकार नहीं किया। आप हमेशा मेरी मां हैं। कमला की आंखें भर आईं। उसने पहली बार महसूस किया कि गौरी कितनी बड़े दिल की लड़की है। शायद यह भगवान की भक्ति का ही असर था। इस तरह शिवपुर के उस घर में भगवान की कृपा से सुख और शांति का आगमन हुआ। गौरी और माधव ने जो भक्ति का रास्ता अपनाया था, उसने उनके जीवन को संवार दिया। भगवान शिव और माता पार्वती ने अपने उन छोटे छोटे भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ा। जब जब उन्होंने पुकारा, भगवान आए, किसी न किसी रूप में आए। कभी साधु के रूप में, कभी सपने में, कभी पंडित जी के रूप में, कभी स्वामी जी के रूप में। यह कथा हमें यही सिखाती है कि जीवन में कितनी भी मुसीबतें आएं, भगवान पर भरोसा रखो। सच्ची भक्ति कभी बेकार नहीं जाती। भगवान शिव भोले हैं, दयालु हैं, और जो उनके शरण में आता है उसे वे जरूर पार लगाते हैं। बोलो हर हर महादेव। एयूएम नमः शिवाय, एयूएम नमः शिवाय, एयूएम नमः शिवाय। अब इस कथा के आगे दूसरी भक्ति कथा सुनिए। यह कथा है एक और भक्त की, जिसका नाम था सुदामा। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण था जो भगवान विष्णु का परम भक्त था। सुदामा का गांव मथुरा के पास था। उसके घर में बहुत गरीबी थी। पत्नी का नाम सुशीला था। घर में खाने को भी कुछ नहीं होता था। बच्चे भूखे रहते थे। लेकिन सुदामा कभी भगवान से कोई शिकायत नहीं करते थे। वह रोज भगवान विष्णु की पूजा करते, भजन गाते, कीर्तन करते। उनके मुंह से हमेशा हरि का नाम निकलता था। गांव के लोग उन्हें देखते और सोचते, यह आदमी कितना पागल है, इतनी गरीबी में भी भगवान का नाम लेता है। लेकिन सुदामा को परवाह नहीं थी। वह जानते थे कि भगवान का नाम ही सबसे बड़ा धन है। सुदामा की पत्नी सुशीला बहुत समझदार और पतिव्रता स्त्री थी। वह भी भगवान की भक्त थी, लेकिन बच्चों की भूख देखकर उसका दिल टूट जाता था। एक दिन उसने सुदामा से कहा, स्वामी, आपके बचपन के मित्र कृष्ण द्वारका के राजा हैं। आप उनसे मिलने क्यों नहीं जाते? वो जरूर कुछ मदद करेंगे। सुदामा ने पहले मना किया। उन्हें लगा कि मित्रता का लाभ उठाना ठीक नहीं है, लेकिन सुशीला ने समझाया, स्वामी, यह मदद मांगना नहीं है, एक पुराने मित्र से मिलना है। आप उनके लिए चावल तो ले जाइए। सुदामा के घर में और कुछ नहीं था, सिर्फ थोड़े से चावल थे। सुशीला ने वो चावल एक पुराने कपड़े में बांधे और सुदामा को दे दिए। सुदामा चले पड़े द्वारका की ओर। रास्ता बहुत लंबा था, जूते नहीं थे, थके हुए पैर थे, धूप तेज थी, लेकिन सुदामा के होठों पर भगवान का नाम था, हरि बोल, हरि बोल। द्वारका पहुंचकर सुदामा ने महल का दरवाजा देखा। कितना भव्य, कितना विशाल, सोने से चमकता महल। सुदामा अपने फटे पुराने कपड़ों में खड़े हुए। द्वारपाल ने उन्हें रोका। सुदामा ने कहा, भाई, मैं कृष्ण का मित्र हूं, उन्हें बताओ कि सुदामा आया है। द्वारपाल हंसा। इस फटेहाल आदमी को कृष्ण का मित्र? लेकिन उसने अंदर खबर भेजी, और जैसे ही कृष्ण को पता चला कि सुदामा आया है, वो नंगे पैर दौड़े चले आए। कृष्ण ने सुदामा को गले लगाया। उनकी आंखों में आंसू थे। कृष्ण ने सुदामा को महल में ले गए, उनके पैर धोए, उनकी आरती उतारी। सुदामा हैरान थे, इतने बड़े राजा और इतनी विनम्रता। भगवान ने सुदामा के साथ बैठकर बातें की, पुरानी यादें ताजा की, गुरुकुल की यादें, बचपन की यादें। सुदामा के हाथ में वो पोटली थी जिसमें चावल थे। वो शर्माते थे कि इतने बड़े राजा को यह क्या देंगे, लेकिन भगवान कृष्ण ने देख लिया। उन्होंने पोटली छीनी और खोली। थोड़े से चावल देखकर कृष्ण की आंखें चमक गईं। उन्होंने कहा, मित्र, यह तो बड़ा अमूल्य उपहार है। यह प्रेम से दिया गया है, यह भक्ति से दिया गया है।
इससे बड़ा कोई उपहार नहीं। कृष्ण ने वो चावल खाए, 1 मुट्ठी, 2 मुट्ठी। रुक्मिणी ने तीसरी मुट्ठी रोकी, कहा 2 मुट्ठी से तीनों लोकों का वैभव मिल जाता है, तीसरी मुट्ठी खाई तो पाताल भी चला जाएगा। सुदामा महल में रहे। कृष्ण ने उनका बड़ा सत्कार किया, लेकिन सुदामा ने कभी कुछ नहीं मांगा। वह बस मित्र से मिलने आए थे। जाते समय उनके मन में एक टीस थी, काश बच्चों के लिए कुछ मांग लेता। लेकिन फिर सोचा, नहीं, मित्रता में याचना नहीं होती। सुदामा वापस चले। रास्ते में सोचते रहे, मेरे मित्र ने मुझे इतना प्यार दिया, क्या यही काफी नहीं है? घर के पास पहुंचे तो अचंभित रह गए। जहां उनका टूटा फूटा घर था, वहां एक सुंदर महल खड़ा था। सोने की दीवारें, हीरे जवाहरात से जड़ी खिड़कियां। सुशीला सुंदर वस्त्र पहनकर बाहर आई। बच्चे हंस खेल रहे थे। सुदामा की आंखें भर आईं। उन्होंने आसमान की ओर देखा और बोले, हे कृष्ण, तुमने मुझे सब कुछ दे दिया, मांगा नहीं था, फिर भी दे दिया। यही तो प्रभु की लीला है। जो सच्चे मन से भगवान के पास जाता है, बिना मांगे भी वो सब पाता है जो उसे चाहिए। यह कथा हमें बताती है कि सच्ची मित्रता और सच्ची भक्ति का फल हमेशा मीठा होता है। भगवान सब देखते हैं। जो कभी उनसे कुछ नहीं मांगता और बस उनका नाम लेता है, वो सबसे ज्यादा पाता है। जय श्री कृष्ण। हरि ओम तत्सत। अब तीसरी भक्ति कथा सुनिए। यह कथा है माता पार्वती की भक्त एक गरीब स्त्री की। उस स्त्री का नाम था पद्मा। पद्मा एक छोटे से गांव में रहती थी। उसका पति रामदास एक किसान था। दोनों बहुत गरीब थे, लेकिन भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। पद्मा माता पार्वती को अपनी मां मानती थी। वह रोज माता की पूजा करती, उनके लिए फूल चढ़ाती, आरती करती, कथाएं सुनती। माता पार्वती के व्रत पर वह बहुत विधि से व्रत रखती। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा। वर्षा नहीं हुई, खेत सूख गए, अनाज नहीं हुआ। पूरे गांव में भुखमरी की नौबत आ गई। लोग गांव छोड़कर जाने लगे। रामदास भी टूट गया। उसने कहा, पद्मा, हम भी कहीं और चले जाते हैं, यहां तो मरेंगे। पद्मा ने मना किया। उसने कहा, स्वामी, भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। माता पार्वती हैं, वो देखेंगी। हम यहीं रहेंगे और उनकी भक्ति करेंगे। रामदास को पत्नी की बात पर भरोसा था। दोनों वहीं रहे। पद्मा ने एक बड़ा व्रत रखा, 16 सोमवार का व्रत, और माता पार्वती का 16 शुक्रवार का व्रत। रोज प्रार्थना करती, माता, हमारे गांव पर कृपा करो, वर्षा दो, अन्न दो। एक दिन अचानक आकाश में बादल घिर आए। जोरदार वर्षा हुई। पूरा गांव नाच उठा। खेत हरे हो गए, फसल लहलहाने लगी। उस साल इतनी अच्छी फसल हुई जितनी पहले कभी नहीं हुई थी। लोग कहते थे, यह चमत्कार है। पद्मा जानती थी, यह माता पार्वती की कृपा थी। पद्मा ने माता का भव्य जागरण करवाया। पूरे गांव को निमंत्रण दिया। रात भर भजन कीर्तन हुआ। माता की कथाएं सुनाई गईं। पूरा गांव एक रात के लिए भक्तिमय हो गया। उस जागरण में एक अद्भुत घटना हुई। जागरण के मध्य में एक छोटी सी बच्ची आई। उसने लाल वस्त्र पहने थे। उसके माथे पर बिंदी थी, हाथों में लाल चूड़ियां थीं। वह बच्ची सबके बीच में आई और नाचने लगी। उसके नृत्य को देखकर सब मंत्रमुग्ध हो गए। उसके चेहरे पर एक अलौकिक आभा थी। थोड़ी देर में वह बच्ची गायब हो गई। पद्मा की आंखें भर आईं। उसे लगा जैसे माता पार्वती स्वयं आई थीं उसके जागरण में। सबने कहा, यह चमत्कार है। वह बच्ची कोई साधारण बच्ची नहीं थी। उस दिन के बाद पद्मा और रामदास का जीवन बदल गया। उनका घर समृद्ध हो गया। गांव में उनकी बड़ी इज्जत हुई। लोग पद्मा के पास आते और कहते, दीदी, हमें भी व्रत की विधि बताओ, हम भी माता की भक्ति करना चाहते हैं। पद्मा खुशी से बताती। वह कहती, माता पार्वती बहुत दयालु हैं। वो अपने भक्तों को कभी खाली हाथ नहीं भेजती। बस मन में सच्चा विश्वास होना चाहिए। यह तीसरी कथा भी हमें वही सीख देती है जो पहली और दूसरी कथा दी थी। भगवान पर भरोसा रखो। कठिन से कठिन समय में भी भक्ति मत छोड़ो। जो सच्चे दिल से भगवान को पुकारता है, भगवान जरूर आते हैं। चाहे साधु के रूप में आए, चाहे सपने में आए, चाहे वर्षा बनकर आए, चाहे एक नन्ही बच्ची बनकर आए, भगवान आते जरूर हैं। इसीलिए कहते हैं, जब जब होई धर्म की हानि बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा हरहिं कृपानिधि सज्जन पीरा। जय माता दी, जय माता पार्वती। यूएम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।
भगवान की इस लीला को जो सुनता है, जो पढ़ता है, जो दूसरों को सुनाता है, उसके घर में सुख और शांति आती है। भगवान उसके जीवन में आते हैं और उसके सारे कष्ट हर लेते हैं। यही भक्ति का फल है और यही भगवान का वचन है। यह कथा यही समाप्त होता है। दूसरा कथा जो आपके जीवन को बदल देगा, एक समय की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में, जिसका नाम था केदारपुर, वहां एक बेहद गरीब परिवार रहता था। उस परिवार का मुखिया था शंकरलाल, जो एक साधारण किसान था। शंकरलाल की पत्नी का नाम था सावित्री, जो बड़ी ही सुशील, धर्मपरायण और भगवान शिव की परम भक्त थी। उनके 3 बच्चे थे। सबसे बड़ा बेटा था विशाल, जो 15 साल का था। उससे छोटी बेटी थी मीरा, जो 13 साल की थी, और सबसे छोटा बेटा था कन्हैया, जो केवल 8 साल का था। परिवार बहुत गरीब था, लेकिन आपस में बड़ा प्रेम था। शंकरलाल अपने खेत में दिन रात मेहनत करते थे। सावित्री घर संभालती थीं और भगवान शिव की पूजा करती थीं। घर में एक छोटा सा मंदिर था, जहां भगवान शिव का शिवलिंग स्थापित था। सावित्री रोज सुबह उठकर स्नान करतीं, ताजे फूल लातीं, बेलपत्र लातीं और बड़े प्रेम से भगवान शिव का अभिषेक करतीं। उनके होठों पर हमेशा ओम नमः शिवाय का जाप रहता था। बच्चों को भी उन्होंने यही सिखाया था। तीनों बच्चे मां के साथ रोज पूजा करते थे। केदारपुर एक शांत और सुंदर गांव था। चारों ओर पहाड़ियां थीं। बीच में एक छोटी सी नदी बहती थी, जिसका नाम था शिवगंगा। गांव के बाहर एक पुराना शिव मंदिर था, जो सैकड़ों साल पुराना था। कहते थे कि उस मंदिर में एक बार भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे और उन्होंने एक भक्त को दर्शन दिए थे। तब से उस मंदिर की बड़ी महिमा थी। दूर दूर से लोग आते थे उस मंदिर के दर्शन करने। शंकरलाल का परिवार उस मंदिर में हर सोमवार जाता था। सावित्री पूरे व्रत के साथ वहां जाती, पूजा करती, कथा सुनती और भगवान से अपने परिवार की रक्षा के लिए प्रार्थना करती। जीवन ठीक ठाक चल रहा था। गरीबी थी लेकिन चैन था। फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसने पूरे परिवार की जिंदगी पलट दी। शंकरलाल खेत में काम कर रहे थे। दोपहर की तेज धूप थी। अचानक उनके सीने में जोरदार दर्द उठा। वो वहीं गिर पड़े। खेत में काम करने वाले एक मजदूर ने उन्हें देखा और घर ले आया। सावित्री घबरा गईं। गांव के वैद्य को बुलाया गया। वैद्य ने देखा और उनका चेहरा उतर गया। उन्होंने धीरे से सावित्री को बताया कि शंकरलाल के दिल में कुछ गड़बड़ है और उन्हें शहर के बड़े अस्पताल ले जाना होगा। शहर 30 कोस दूर था। पैसे नहीं थे। सावित्री ने जो थोड़ा बहुत गहना था वो बेचा, पड़ोसियों से उधार लिया और किसी तरह शंकरलाल को शहर ले गई। शहर के डॉक्टरों ने बताया कि शंकरलाल की हालत गंभीर है। उनके दिल का एक हिस्सा काम करना बंद कर रहा है। ऑपरेशन होगा और बहुत पैसा लगेगा। सावित्री के पास इतने पैसे नहीं थे। वो रोई, भगवान से प्रार्थना की और किसी तरह पैसों का इंतजाम करने की कोशिश की, लेकिन इतना बड़ा इंतजाम नहीं हो सका। ऑपरेशन हुआ तो लेकिन आधा अधूरा। डॉक्टरों ने कहा कि शंकरलाल अब पहले जैसे नहीं रह सकते। वो खेत में काम नहीं कर पाएंगे, ज्यादा मेहनत नहीं कर पाएंगे। घर लौटने पर शंकरलाल बिस्तर पर पड़ गए। घर में पैसे नहीं थे। जो उधार लिया था वो वापस करना था। बच्चों की पढ़ाई थी, घर का खर्च था। सावित्री अकेली पड़ गईं। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने दूसरों के घरों में काम करना शुरू किया। सुबह से शाम तक मेहनत करती, घर आकर खाना बनाती, बच्चों को संभालती, पति की सेवा करती। थकान से चूर होने के बाद भी रात को भगवान की पूजा जरूर करती। उन्होंने एक पल के लिए भी भगवान का दामन नहीं छोड़ा। विशाल बड़ा था और समझदार था। उसने मां की तकलीफ देखी तो उसका मन पढ़ाई से हट गया। उसने स्कूल जाना बंद कर दिया और गांव में छोटे मोटे काम करने लगा। किसी के खेत में मजदूरी करता, किसी का सामान ढोता। जो भी पैसे मिलते मां को दे देता। मीरा भी घर का काम करती, छोटे कन्हैया का ख्याल रखती। तीनों बच्चे मां की तरह ही मजबूत थे, क्योंकि मां ने उन्हें भगवान पर भरोसा रखना सिखाया था। महीने बीते, साल बीते। हालत सुधरने की बजाय और बिगड़ती गई। उधार का बोझ बढ़ता गया। शंकरलाल की सेहत में कोई सुधार नहीं आया। एक दिन एक और मुसीबत आई। जिस जमीन पर उनका घर था वो जमीन एक साहूकार की थी। साहूकार का नाम था धनपत। धनपत बहुत ही लालची और क्रूर आदमी था। उसने कभी शंकरलाल को थोड़ी जमीन दी थी, कम कीमत पर, इस वादे के साथ कि वो धीरे धीरे पूरे पैसे चुकाएंगे। लेकिन अब धनपत को पता चल गया था
कि शंकरलाल बीमार हैं और उनके पास पैसे नहीं हैं। धनपत एक दिन अपने गुंडों के साथ आया और बोला कि जमीन के बचे हुए पैसे अगले 1 महीने में दे दो, नहीं तो जमीन और घर मेरा हो जाएगा। सावित्री ने हाथ जोड़कर विनती की, थोड़ा और समय दो। धनपत ने एक न सुनी, वो चला गया। सावित्री उस रात बहुत रोई, बच्चे भी रोए। शंकरलाल बिस्तर पर लेटे सब देख रहे थे और उनकी आंखें भी नम थीं। उस रात सावित्री ने भगवान शिव के सामने दीपक जलाया और कहा, हे महादेव, मैं नहीं जानती कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है, लेकिन एक बात जानती हूं कि आप कभी अपने भक्त को नहीं छोड़ते। आज मैं आपके सामने हार गई हूं, मेरे पास कोई रास्ता नहीं दिखता, आप ही कोई रास्ता दिखाओ। रोते रोते उनकी आंखें लग गईं और सपने में भगवान शिव आए। उनकी जटाओं से गंगा बह रही थी, त्रिशूल हाथ में था, तन पर भस्म थी, गले में रुद्राक्ष था। उन्होंने मुस्कुराकर सावित्री से कहा, पुत्री, घबराओ मत, मैंने तुम्हारी पुकार सुनी है। कल सुबह मंदिर जाओ, वहां जो होगा वो अच्छा होगा। बस मेरे नाम का जाप करते रहो। सावित्री की आंखें खुली, उनका मन शांत था। उन्हें लगा जैसे एक बड़ा बोझ उठ गया हो। अगली सुबह वो बच्चों को लेकर मंदिर गई। मंदिर में एक बुजुर्ग संत बैठे थे जिन्हें उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उस संत की आंखें बड़ी शांत और तेजस्वी थीं। उन्होंने सावित्री को देखकर कहा, आओ पुत्री, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। सावित्री हैरान हो गई। संत ने कहा, मैं जानता हूं तुम क्या कष्ट में हो। भगवान भोलेनाथ ने मुझे यहां भेजा है। सुनो, इस मंदिर के पीछे एक पुरानी पहाड़ी है। उस पहाड़ी पर एक गुफा है जहां सैकड़ों साल पहले एक संत ने तपस्या की थी। उस गुफा में एक शिवलिंग है जो स्वयंभू है, यानी खुद प्रकट हुआ है। उस शिवलिंग की पूजा करो, 21 सोमवार का कठोर व्रत रखो और भगवान से अपनी व्यथा कहो, भगवान जरूर सुनेंगे। सावित्री ने संत के पैर छुए और घर आकर बच्चों को बताया। विशाल ने कहा, मां, हम सब साथ चलेंगे। अगले सोमवार से सावित्री और तीनों बच्चे उस पहाड़ी पर जाने लगे। रास्ता कठिन था, पत्थरीला था, चढ़ाई थी, लेकिन मां के साथ बच्चे चलते रहे। गुफा मिली। अंदर एक काले पत्थर का स्वयंभू शिवलिंग था। उसके ऊपर प्राकृतिक जल की बूंदें टपकती रहती थीं, जैसे पहाड़ खुद अभिषेक कर रहा हो। उस शिवलिंग को देखकर सावित्री की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, भगवान, आप यहां हैं, मुझे माफ करना कि इतने दिन आपके पास नहीं आ सकी। उन्होंने बेलपत्र चढ़ाए, फूल चढ़ाए, दीपक जलाया और व्रत का संकल्प लिया। 21 सोमवार, हर सोमवार इस गुफा में आना, पूजा करना, व्रत रखना। यह सिलसिला शुरू हुआ। हर सोमवार वो परिवार उस पहाड़ी पर जाता। कभी धूप हो, कभी बारिश हो, कभी ठंड हो, कोई बहाना नहीं, भगवान के दरबार में हाजिरी जरूर लगती। 5वें सोमवार को एक बड़ी घटना हुई। धनपत अपने गुंडों के साथ आया और बोला, समय खत्म हो गया, घर खाली करो। सावित्री ने कहा, भाई, एक और महीना दो। धनपत ने धक्का दिया और बोला, एक दिन भी नहीं। गुंडों ने घर का सामान बाहर फेंकना शुरू किया। शंकरलाल बिस्तर पर थे, उन्हें भी बाहर कर दिया। बच्चे रोने लगे, पड़ोसी देखते रहे। किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ बोलने की, क्योंकि धनपत का गांव में बड़ा रुतबा था। उस रात परिवार खुले आसमान के नीचे बैठा रहा। सावित्री ने एक पल के लिए भी भगवान का नाम नहीं छोड़ा। उन्होंने ओम नमः शिवाय का जाप करती रहीं। विशाल ने मां का हाथ थामा और कहा, मां, भगवान देख रहे हैं। उस रात गांव के एक बुजुर्ग हरिभाऊ दादा ने उन्हें अपने घर में आश्रय दिया। हरिभाऊ दादा भी भगवान के भक्त थे। उन्होंने कहा, बेटी, जब तक जरूरत हो यहां रहो, भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। 7वें सोमवार को जब सावित्री और बच्चे पहाड़ी पर जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक सांप मिला। बड़ा सांप था, काला, सड़क के बीच में था। बच्चे डर गए, लेकिन वो सांप उन्हें देखकर न रुका, न फुफकारा, बस धीरे से रास्ते से हट गया। सावित्री ने हाथ जोड़े और कहा, भगवान शिव, आपका प्रतीक हमारे सामने आया, धन्यवाद। गुफा में पहुंचकर आज कुछ अलग था। शिवलिंग पर जो प्राकृतिक जल टपकता था वो आज दूध जैसा सफेद था। सावित्री ने देखा और उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, भगवान, आप हमें दर्शन दे रहे हो, हम समझ रहे हैं। 9वें सोमवार को एक और परीक्षा आई। मीरा को तेज बुखार आया, इतना तेज कि वो उठ भी नहीं सकती थी। सोमवार था, इसलिए सावित्री मन में द्वंद्व में पड़ गई, मीरा को छोड़कर जाएं या न जाएं। विशाल ने कहा,
मां, मैं मीरा के पास रहूंगा, आप और कन्हैया जाओ। सावित्री और कन्हैया गए। पूजा की। मां ने भगवान से कहा, भगवान, मीरा बीमार है, उसे ठीक करो। घर लौटकर उन्होंने देखा कि मीरा का बुखार उतर गया था। वो बैठकर पानी पी रही थी। विशाल ने बताया कि अचानक मीरा को ठंडी हवा का एक झोंका आया और उसके बाद बुखार उतरने लगा। सावित्री ने हाथ जोड़े। 11वें सोमवार को धनपत के घर में कुछ हुआ। उसके इकलौते बेटे को एक गंभीर बीमारी हो गई। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। धनपत, जो इतने अहंकारी थे, टूट गए। गांव में किसी ने बताया कि सावित्री के परिवार की बड़ी भक्ति है, भगवान उनकी सुनते हैं। धनपत खुद सावित्री के पास आया। उसका सारा अहंकार, सारी कठोरता गायब थी। वो रो रहा था। उसने कहा, भाभी, मुझे माफ करो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मेरे बेटे के लिए भगवान से प्रार्थना करो। सावित्री ने बिना एक पल की देरी के कहा, भाई, मैंने तुम्हें माफ किया। मेरे भगवान बड़े दयालु हैं, वो सबकी सुनते हैं। अगले सोमवार सावित्री ने धनपत के बेटे के लिए भी भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने सुनी। धनपत का बेटा धीरे धीरे ठीक होने लगा। धनपत की आंखें खुलीं। उसने सावित्री के परिवार का घर वापस कर दिया और कहा, यह घर तुम्हारा है, पैसों की चिंता मत करो। 16वें सोमवार को एक बड़ी घटना हुई। शहर से एक बड़े डॉक्टर का गांव में दौरा था। किसी ने उन्हें शंकरलाल के बारे में बताया। डॉक्टर ने शंकरलाल को देखा। उन्होंने कहा कि यह एक नई तकनीक आई है जिससे यह इलाज हो सकता है और वह मुफ्त में यह इलाज करेंगे क्योंकि वो एक सेवा अभियान चला रहे हैं। सावित्री की आंखें भर आईं। ये भगवान की कृपा थी। 21वें सोमवार को पूरे परिवार ने मिलकर पहाड़ी पर जाकर बड़ी पूजा की। शंकरलाल भी पहली बार इतने महीनों में उठकर बैठे थे और उन्होंने भी हाथ जोड़े। उस दिन गुफा में एक अद्भुत प्रकाश हुआ। शिवलिंग के चारों ओर एक सुनहरा प्रकाश दिखा। कुछ पल के लिए पूरी गुफा जगमगा उठी। सबने देखा और सब हाथ जोड़कर रो पड़े। भगवान शिव का आशीर्वाद मिल गया था। उसके बाद जीवन बदलता गया। शंकरलाल का ऑपरेशन हुआ और वो ठीक होने लगे। धनपत ने जमीन के कागज सावित्री को दे दिए। विशाल को एक अच्छे व्यापारी ने अपने यहां काम दिया। मीरा ने पढ़ाई जारी की। कन्हैया स्कूल जाने लगा। परिवार में खुशियां लौट आईं। लेकिन सावित्री ने एक बात कभी नहीं छोड़ी। हर सोमवार वो उस गुफा में जाती रहीं, बेलपत्र चढ़ाती रहीं, भगवान का नाम लेती रहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि जब भगवान ने मुसीबत में साथ दिया तो खुशी में उन्हें नहीं भूलना चाहिए। यह कथा आज भी केदारपुर में सुनाई जाती है। लोग कहते हैं कि जिस घर में सावित्री जैसी भक्ति हो वहां भगवान शिव खुद आते हैं। हर हर महादेव। एयूएम नमः शिवाय। यह कथा यहीं पर समाप्त होता है। दूसरा कथा जो जीवन को नई दिशा देगा। एक समय की बात है, हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था देवनगर। देवनगर चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ था। ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ थे। बीच में एक पवित्र नदी बहती थी जिसे लोग देवगंगा कहते थे। उस नदी का पानी इतना निर्मल और ठंडा था कि जो भी उसमें हाथ डाले उसे लगे जैसे किसी ने उसकी थकान हर ली हो। देवनगर में लगभग 200 घर थे। सब लोग एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते थे। गांव के बीच में एक बड़ा चौक था जहां शाम को लोग इकट्ठा होते, बातें करते, बच्चे खेलते। उस चौक के एक कोने में एक पीपल का विशाल पेड़ था जिसकी उम्र किसी को नहीं पता थी। उस पीपल के नीचे एक छोटी सी चौकी थी जिस पर भगवान शिव की एक पुरानी मूर्ति रखी थी। लोग आते जाते उस मूर्ति को प्रणाम करते थे। उस देवनगर में एक परिवार रहता था जो बाकी सबसे अलग था, न इसलिए कि वो अमीर थे, न इसलिए कि वो बड़े पढ़े लिखे थे, बल्कि इसलिए कि उस परिवार में जितनी भक्ति थी, जितना धर्म था, जितना प्रेम था, वो शायद पूरे गांव में किसी और में नहीं था। उस परिवार के मुखिया का नाम था राम प्रसाद। राम प्रसाद एक साधारण किसान थे। उनकी उम्र 50 के आसपास थी। चेहरे पर गहरी लकीरें थीं जो मेहनत और जिंदगी की कठिनाइयों की गवाही देती थीं। लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, एक चमक थी जो बताती थी कि यह आदमी अंदर से बहुत मजबूत है। राम प्रसाद की पत्नी का नाम था जानकी। जानकी एक ऐसी स्त्री थीं जिनके बारे में कहते थे कि उनके हाथ का खाना खाने से मन तृप्त हो जाता है और उनके मुंह से भजन सुनकर दिल को सुकून मिलता है। जानकी भगवान शिव की परम भक्त थीं। बचपन से उनके घर में भगवान शिव की पूजा होती थी और उन्होंने वही संस्कार
अपने बच्चों में भी डाले थे। राम प्रसाद और जानकी के 4 बच्चे थे। सबसे बड़ा बेटा था अर्जुन, जो 18 साल का था। अर्जुन बड़ा होनहार लड़का था, पढ़ने में तेज था, काम में मेहनती था, मां बाप की सेवा में हमेशा आगे रहता था। उसे छोटी थी बेटी सुलोचना, जो 16 साल की थी, बड़ी ही सुंदर और सुशील, भगवान की भक्त, मां की परछाई। सुलोचना के बाद था छोटा बेटा भोला, जो 12 साल का था, शरारती लेकिन मन का अच्छा। और सबसे छोटी थी गुड़िया, जो केवल 7 साल की थी, जिसकी हंसी सुनकर घर में उजाला हो जाता था। परिवार गरीब था लेकिन संतुष्ट था। राम प्रसाद के पास थोड़ी सी जमीन थी, जिसमें वो खेती करते थे। जो उगता था उससे घर चलता था। कभी कभी कम पड़ जाता था तो राम प्रसाद मजदूरी भी कर लेते थे। जानकी घर में कपड़े बुनती थीं और उन्हें बाजार में बेचती थीं। इस तरह किसी तरह घर चलता था। लेकिन घर में जो खुशी थी, जो प्रेम था, वो किसी अमीर के घर में भी मुश्किल से मिलता है। शाम को जब राम प्रसाद खेत से आते तो पूरा परिवार इकट्ठा होता। जानकी भजन गाती, बच्चे साथ देते, राम प्रसाद मुस्कुराते हुए सुनते। यही उनकी दुनिया थी और वो इस दुनिया से खुश थे। देवनगर में एक और परिवार था, जो राम प्रसाद के परिवार से बिल्कुल उलट था। उस परिवार का मुखिया था महेश चंद्र, जिसे लोग महेश सेठ कहते थे। महेश सेठ बहुत अमीर था। उसके पास गांव की आधी जमीन थी, एक बड़ी दुकान थी और कई लोग उसके यहां काम करते थे। लेकिन महेश सेठ उतना ही लालची और घमंडी था। वो गरीबों को नीचा दिखाता, उन पर अत्याचार करता, उधार देकर उन्हें फंसाता और फिर उनकी जमीन हड़प लेता। गांव के बहुत से लोग उससे डरते थे और कुछ उससे नफरत करते थे, लेकिन कोई कुछ नहीं कह सकता था, क्योंकि महेश सेठ के ऊपर जिले के नेताओं का हाथ था। महेश सेठ को राम प्रसाद से एक खास चिढ़ थी। वो देखता था कि राम प्रसाद के पास कुछ नहीं है, फिर भी वो हमेशा खुश रहता है। उसके बच्चे हंसते रहते हैं, उसकी पत्नी गाती रहती है। और महेश सेठ के पास सब कुछ था, फिर भी उसके घर में कभी हंसी नहीं थी। उसकी पत्नी हमेशा उदास रहती थी, उसके बेटे उससे डरते थे, घर में कोई खुशी नहीं थी। यह बात महेश सेठ को बहुत जलाती थी। उसने राम प्रसाद को परेशान करने के कई तरीके सोचे। पहले उसने राम प्रसाद के खेत में पानी आने का रास्ता बंद कर दिया। राम प्रसाद की फसल सूखने लगी। राम प्रसाद महेश सेठ के पास गए और विनती की। महेश सेठ ने कहा, रास्ता खुलवाना है तो अपनी जमीन का एक टुकड़ा मुझे दे दो। राम प्रसाद ने कहा, सेठ जी, यह जमीन मेरे बाप दादाओं की है, इसे मैं नहीं दे सकता। महेश सेठ हंसा और बोला, तो फिर फसल सूखती रहे। राम प्रसाद घर आए। जानकी ने देखा कि उनके चेहरे पर एक भारीपन है। उन्होंने पूछा, क्या हुआ? राम प्रसाद ने सब बताया। जानकी ने कहा, चिंता मत करो, भगवान शिव हैं, वो देख रहे हैं। हम पूजा करेंगे और भगवान कोई ना कोई रास्ता निकाल देंगे। उस रात पूरे परिवार ने मिलकर भगवान शिव की पूजा की। जानकी ने कहा, हे भगवान भोलेनाथ, हम पर कृपा करो, हमारा रास्ता बंद हो गया है, आप कोई रास्ता खोलो। अगले दिन एक अजीब बात हुई। रात को जोरदार बारिश आई, इतनी बारिश कि पूरे खेत में पानी भर गया। महेश सेठ का रोका हुआ रास्ता कोई मायने नहीं रहा, क्योंकि ऊपर से पानी आ गया। राम प्रसाद की फसल बच गई। जानकी ने हाथ जोड़े और कहा, देखा, भगवान ने रास्ता निकाल दिया। बच्चों के चेहरे पर खुशी आ गई। महेश सेठ यह देखकर और जल गया। उसने दूसरी चाल चली। उसने राम प्रसाद पर एक झूठा मुकदमा करवाया। कहा कि राम प्रसाद ने उसकी जमीन पर अवैध कब्जा किया है। थाने में शिकायत हो गई। पुलिस आई, राम प्रसाद को थाने ले गए। यह खबर सुनकर जानकी का कलेजा मुंह को आ गया। बच्चे डर गए। अर्जुन अपने पिता के साथ थाने गया। पुलिस वाले महेश सेठ के आदमी थे। उन्होंने राम प्रसाद को बहुत डराया, धमकाया, कहा कि जेल जाना पड़ेगा। राम प्रसाद शांत रहे। उन्होंने कहा, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, भगवान सब जानते हैं। थाने से निकलने के बाद राम प्रसाद और अर्जुन सीधे मंदिर गए। राम प्रसाद ने भगवान शिव के सामने हाथ जोड़े और कहा, भगवान, मैंने जिंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं किया। आप जानते हैं सच क्या है, बस आप न्याय करो। उसी शाम गांव में एक घटना हुई। जिले से एक बड़े अधिकारी का दौरा हुआ। उन्हें किसी ने बता दिया था कि महेश सेठ ने झूठे मुकदमे करवाए हैं। अधिकारी ने जांच करवाई। सच सामने आया। राम प्रसाद बेकसूर थे। महेश सेठ के खिलाफ उल्टा कार्रवाई हुई। गांव के लोगों ने देखा और हैरान रह गए। सब कहने लगे, यह राम प्रसाद के भगवान का चमत्कार है।
लेकिन महेश सेठ तब भी नहीं माना। उसने अब और बड़ी चाल चली। उसने अर्जुन को बर्बाद करने की सोची। अर्जुन उस समय अपनी पढ़ाई पूरी करके एक सरकारी नौकरी के लिए कोशिश कर रहा था। महेश सेठ ने अपने संपर्कों से अर्जुन का नाम एक झूठे मामले में डलवा दिया। अर्जुन की नौकरी रुक गई। जब अर्जुन को पता चला तो उसका दिल टूट गया। उसने रात दिन मेहनत की थी, पढ़ाई की थी, और अब यह। अर्जुन रोया। पहली बार वो टूटा। उसने मां से पूछा, मां, हमने क्या गलत किया? हम तो भगवान की भक्ति करते हैं, किसी का बुरा नहीं करते, फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों? जानकी ने बेटे को गले लगाया और कहा, बेटा, यह भगवान की परीक्षा है। जो सोना है वो आग में ही तपता है। अगर आग में नहीं तपोगे तो कैसे पता चलेगा कि तुम सोना हो? भगवान परीक्षा उन्हीं की लेते हैं जिन्हें वो प्यार करते हैं। अर्जुन ने मां की बात सुनी। उसने तय किया कि वो नहीं टूटेगा। उसने अपनी शिकायत ऊपर के अधिकारियों तक पहुंचाई। उसने सच सामने रखा, लेकिन यह आसान नहीं था। महीनों लग गए। इस बीच घर की हालत और खराब होती गई। राम प्रसाद की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। चिंता और मेहनत ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया था। जानकी और भी ज्यादा काम करने लगी। सुलोचना ने भी घर में मदद करने के लिए कुछ काम शुरू किया। भोला और गुड़िया छोटे थे, लेकिन वो भी अपनी अपनी तरह से मदद करते। उस मुश्किल दौर में एक दिन जानकी को एक सपना आया। सपने में एक बुजुर्ग औरत आई जो सफेद वस्त्र पहने थी। उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। उन्होंने जानकी से कहा, बेटी, मैं तुम्हारी मां पार्वती हूं। तुम्हारे कष्ट मैंने देखे हैं, तुम्हारी भक्ति मैंने देखी है। घबराओ मत, बस एक काम करो। इस गांव से 3 कोस दूर जंगल में एक पुराना मंदिर है जिसे लोग भूल गए हैं। वहां जाओ, उस मंदिर की सफाई करो, वहां के शिवलिंग की पूजा करो और 21 दिन तक वहां जाकर आराधना करो। मैं और शिव तुम्हारे साथ हैं। जानकी की आंखें खुलीं। सुबह हुई। उन्होंने रामप्रसाद को सपना बताया। रामप्रसाद ने कहा, यह भगवान का संदेश है, हमें जरूर जाना चाहिए। उस दिन पूरा परिवार उस जंगल की ओर चला। 3 कोस का रास्ता था। घना जंगल था। रास्ता कठिन था, लेकिन सबने मिलकर चलना जारी रखा। और सच में उस जंगल में एक पुराना मंदिर था। मंदिर के चारों ओर झाड़ियां उग आई थीं, दीवारें टूट रही थीं, अंदर मकड़ी के जाले थे, लेकिन मंदिर के बीच में एक शिवलिंग था जो अभी भी अपनी जगह पर था। उस शिवलिंग को देखकर पूरे परिवार का मन भर आया। जानकी ने आगे बढ़कर शिवलिंग पर हाथ रखा और कहा, भगवान, हम आ गए। माफ करना कि इतने दिन कोई नहीं आया। हम आएंगे, रोज आएंगे। पूरे परिवार ने मिलकर मंदिर की सफाई की, झाड़ियां काटी, जाले साफ किए, फर्श धोया। अर्जुन और भोला ने दीवारें ठीक की। सुलोचना और गुड़िया ने फूल इकट्ठा किए जंगल से। जानकी ने पूजा की। उस दिन उस पुराने मंदिर में एक नई जिंदगी आई। 21 दिन का सिलसिला शुरू हुआ। रोज सुबह 3 कोस चलकर जाना, पूजा करना, आराधना करना और वापस आना। कभी कभी बारिश में जाना, कभी धूप में, कभी ठंड में, लेकिन एक दिन भी नहीं छोड़ा। हर दिन कुछ न कुछ बदलता जा रहा था। छठे दिन अर्जुन के मामले में एक सफलता मिली। एक अधिकारी ने उसकी बात सुनी और कहा कि जांच होगी। 10वें दिन रामप्रसाद की तबीयत में सुधार आने लगा। 15वें दिन एक बड़ी बात हुई। महेश सेठ के घर में आग लग गई। उसकी दुकान जल गई। सारा सामान राख हो गया। लोगों ने कहा, यह उसके पापों का फल है। महेश सेठ का घमंड टूट गया। उसे अपनी गलतियां दिखने लगीं। 21वें दिन जब पूरा परिवार पूजा करके घर लौट रहा था तो रास्ते में उन्हें एक बुजुर्ग महिला मिली जो अकेली बैठी थी। उनके पैर में चोट थी और वो चल नहीं पा रही थीं। रामप्रसाद ने तुरंत उनकी मदद की। अर्जुन ने उन्हें अपनी पीठ पर बैठाया और गांव तक लाया। घर पर जानकी ने उनकी पट्टी बांधी, खाना खिलाया। उन बुजुर्ग महिला ने कहा, बेटा, भगवान तुम्हारा भला करेंगे। तुम जैसे लोग कम ही होते हैं। वो महिला कुछ देर रुकी और चली गई, लेकिन जाते जाते उन्होंने एक बात कही जो रामप्रसाद और जानकी कभी नहीं भूले। उन्होंने कहा, जो देता है भगवान उसे 100 गुना करके देते हैं। यह सृष्टि का नियम है। उसके बाद जो हुआ वो सबने देखा। अर्जुन की नौकरी का रास्ता साफ हो गया। उसे सरकारी नौकरी मिल गई। रामप्रसाद पूरी तरह स्वस्थ हो गए। महेश सेठ ने खुद आकर माफी मांगी और जो जमीन उसने हड़पी थी वो वापस कर दी। गांव में रामप्रसाद के परिवार की बड़ी इज्जत हुई। वो जंगल का पुराना मंदिर फिर से बन गया।
राम प्रसाद ने अपने पास जो कुछ था उससे मंदिर की मरम्मत करवाई। पूरा गांव उस मंदिर में आने लगा और जानकी हर सोमवार उस मंदिर में जाती रहीं। अपनी मां पार्वती को याद करती रहीं, भगवान शिव का नाम लेती रहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि जब भगवान ने सबसे कठिन समय में साथ दिया तो अच्छे समय में उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए। उनके बच्चों ने यह सीख अपने मन में बैठा ली और आगे अपने बच्चों को भी दी। यह कथा देवनगर में आज भी सुनाई जाती है। जब कोई मुसीबत में होता है तो लोग कहते हैं, जानकी मां की तरह भक्ति करो, भगवान जरूर सुनेंगे। उस देवनगर की कथा आगे भी चलती रही। जानकी मां की भक्ति का प्रकाश धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गया था। अब वो अकेली नहीं थीं उस जंगल के मंदिर में जाने वाली। गांव की और भी औरतें, बुजुर्ग, जवान सब उनके साथ जाने लगे थे। हर सोमवार एक छोटा सा जुलूस निकलता था देवनगर से उस जंगल के मंदिर की ओर। आगे आगे जानकी होती थीं, जिनके हाथ में फूलों की थाली होती थी और होठों पर ओम नमः शिवाय का जाप। पीछे पीछे गांव के लोग। जब वो जंगल से गुजरते थे तो पक्षी भी जैसे उनके साथ गाते थे। पेड़ों की पत्तियां हिलती थीं जैसे भगवान स्वागत कर रहे हों। उस मंदिर में अब एक नई रौनक थी। अर्जुन ने मंदिर की मरम्मत करवाई थी। नई दीवारें बनी थीं, फर्श पर संगमरमर बिछाया गया था। मंदिर के बाहर एक छोटा सा बगीचा बनाया गया था जिसमें बेलपत्र के पेड़ लगाए गए थे, धतूरे के पौधे थे और रंग बिरंगे फूल थे जो भगवान को चढ़ाने के लिए उगाए गए थे। शिवलिंग के ऊपर एक सुंदर छत्र लगाया गया था और उसके चारों ओर दीपमाला जलती रहती थी। उस मंदिर का नाम रखा गया था भोलेनाथ धाम। लेकिन इस सब खुशी के बीच एक बात थी जो जानकी के मन को कभी कभी बेचैन कर देती थी। वो बात थी सुलोचना की। सुलोचना उनकी बड़ी बेटी थी, 16 साल की, सुंदर, सुशील, भगवान की भक्त। लेकिन सुलोचना के जीवन में एक कष्ट था जो उसने किसी को नहीं बताया था, केवल भगवान शिव और माता पार्वती को बताया था। सुलोचना बचपन से ही माता पार्वती की परम भक्त थी। जब से उसने होश संभाला था तब से उसने माता पार्वती को ही अपनी मां माना था, अपनी सखी माना था, अपना सब कुछ माना था। वो माता पार्वती की कथाएं सुनती थी और उनमें खो जाती थी। एक बार जब वो बहुत छोटी थी तो उसने मां जानकी से पूछा था कि माता पार्वती कैसी हैं। जानकी ने उसे माता पार्वती की कथा सुनाई थी, कैसे माता पार्वती हिमालय की पुत्री हैं, कैसे उन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की, कैसे उन्होंने सर्दी, गर्मी, बरसात सब सहा, कैसे उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया भगवान शिव की प्राप्ति के लिए। वो कथा सुनकर सुलोचना की आंखें भर आई थीं। उसने कहा था, मां, माता पार्वती कितनी महान है, उनकी भक्ति कितनी गहरी है, काश मैं भी उनकी तरह बन सकती। जानकी ने उसे गले लगाया था और कहा था, बेटी, तुम माता पार्वती की भक्त हो, यही काफी है। वो अपनी भक्तों को हमेशा देखती है। अब सुलोचना 16 साल की हो गई थी, लेकिन उसकी भक्ति और गहरी हो गई थी। वो हर सोमवार व्रत रखती थी, शुक्रवार को माता पार्वती का व्रत रखती थी, रोज सुबह उठकर माता की पूजा करती थी, उनके लिए फूल लाती थी। लेकिन उसके जीवन में एक दुख था। वो दुख यह था कि उसकी एक सहेली थी जिसका नाम था रेखा, और रेखा बहुत अमीर घर की लड़की थी। रेखा के पिता गांव के पटवारी थे। रेखा को सब कुछ मिलता था, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, पढ़ाई के लिए शहर जाने का मौका। लेकिन रेखा ने एक दिन सुलोचना से बड़ी कठोर बात कह दी। वो बोली, सुलोचना, तुम गरीब हो, तुम्हारी शादी कहां होगी, कौन करेगा तुमसे शादी, तुम्हारे पिता के पास क्या है देने को। सुलोचना का मन रो पड़ा। वो घर आई और माता पार्वती के सामने बैठकर रोने लगी। उसने कहा, मां, मैंने जिंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैं आपकी भक्त हूं, तो फिर मुझे यह सुनना क्यों पड़ा। माता, आप ही बताओ, मेरे जीवन में क्या होगा। रोते रोते सुलोचना की आंखें लग गईं और तभी कुछ हुआ। एक अजीब सी खुशबू आई, कमरे में एक सुनहरा प्रकाश हुआ और सुलोचना को लगा जैसे कोई उसके पास बैठा है। उसने आंखें खोलीं तो देखा कि एक सुंदर स्त्री उसके सामने बैठी है। उनकी आंखें करुणा से भरी थीं, चेहरे पर ऐसी ममता थी जो सुलोचना ने आज तक नहीं देखी थी। उन स्त्री ने कहा, बेटी, रो मत, मैं तुम्हारी मां हूं। सुलोचना ने पूछा, आप कौन हैं? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैं वही हूं जिसे तुम रोज याद करती हो, मैं पार्वती हूं, तुम्हारी मां। सुलोचना की आंखें फटी रह गईं।
उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। माता पार्वती ने उसका हाथ थामा और कहा, बेटी, तुमने अभी जो सुना वो सच नहीं है। गरीबी कोई अभिशाप नहीं है। जो सच्चा और नेक है, जो भगवान का भक्त है, उसका जीवन हमेशा सुंदर होता है। तुम्हारे जीवन में जो होना है वो बहुत अच्छा होगा। बस धैर्य रखो और एक बात याद रखो, जो मेरी भक्त है उसे मैं कभी अकेला नहीं छोड़ती। जैसे मैंने अपने शिव को पाने के लिए तपस्या की, वैसे ही तुम भी धैर्य रखो, फल जरूर मिलेगा। माता पार्वती की यह बात सुनकर सुलोचना का दिल भर आया। उसने माता के चरण पकड़ लिए और कहा, मां, आप आई, मुझे अब कोई डर नहीं है। माता पार्वती ने उसके सिर पर हाथ रखा और फिर वो प्रकाश धीरे धीरे कम हो गया और माता चली गई। लेकिन कमरे में वो खुशबू बहुत देर तक रही, जैसे माता का आशीर्वाद वहां रुका हो। सुलोचना ने यह बात किसी को नहीं बताई, केवल अपने दिल में रखी। उसकी भक्ति और गहरी हो गई। उसके चेहरे पर एक नूर आ गया जो पहले नहीं था। जानकी ने देखा और सोचा कि यह भगवान की कृपा है। उन्हें क्या पता था कि उनकी बेटी पर माता पार्वती की साक्षात कृपा हुई है। उन दिनों देवनगर में एक नई बात हुई। पास के शहर से एक परिवार आया जो देवनगर में रहने लगा। उस परिवार में एक जवान लड़का था जिसका नाम था शिव कुमार। शिव कुमार का नाम सुनकर ही जानकी को लगा था कि यह नाम अच्छा है, भगवान शिव का नाम है इसमें। शिव कुमार एक पढ़ा लिखा और शांत स्वभाव का लड़का था। उसके पिता एक सेवानिवृत्त शिक्षक थे और मां बहुत धार्मिक थीं। शिव कुमार नई नौकरी के लिए शहर जाता था, लेकिन रहने के लिए देवनगर आ गया था क्योंकि उसकी मां को शहर की भीड़भाड़ पसंद नहीं थी। शिव कुमार एक दिन उस जंगल के मंदिर में आया। वो भगवान शिव का भक्त था। उसने मंदिर में दर्शन किए और वहीं बैठकर ध्यान करने लगा। उसी समय सुलोचना भी वहां आई थी। दोनों की नजरें मिली। सुलोचना ने आगे बढ़कर पूजा की और चली गई। शिव कुमार ने उसे देखा और उसके मन में एक अजीब सी शांति आई, जैसे कुछ परिचित हो। वो किस बात का परिचय था, शिव कुमार को नहीं पता था, लेकिन भगवान को पता था। धीरे धीरे गांव में दोनों परिवारों की जान पहचान हुई। शिव कुमार के माता पिता एक दिन राम प्रसाद के घर आए। जानकी ने उनका स्वागत किया। बातें हुईं। शिव कुमार की मां ने जानकी को देखा और सोचा, कितनी अच्छी औरत है यह। इसके घर की बहू अगर इसी जैसी हो तो जिंदगी धन्य हो जाए। उन्होंने अपने मन में सुलोचना को देखा था। उसकी शांति, उसकी भक्ति, उसका सरल स्वभाव, सब कुछ उन्हें पसंद आया था। उन्होंने घर आकर शिव कुमार से बात की। शिव कुमार चुप रहा। उसने कहा, मां, जो आपको ठीक लगे। मां ने पूछा, तुम्हें कैसी लगी सुलोचना? शिव कुमार ने थोड़ी देर सोचकर कहा, मां, उसमें कुछ अलग है। मैं नहीं जानता क्या, लेकिन जब उसे देखता हूं तो एक शांति मिलती है, जैसे मंदिर में जाकर मिलती है। मां मुस्कुराईं। उन्होंने कहा, बेटा, यही तो भगवान का संकेत है। रिश्ते की बात हुई। राम प्रसाद और जानकी ने जब सुना तो दोनों की आंखें भर आईं। जानकी ने भगवान का शुक्र अदा किया। उन्हें याद आई माता पार्वती की वो बात जो उनकी बेटी ने बाद में उन्हें बताई थी। माता ने कहा था कि तुम्हारे जीवन में जो होना है वो बहुत अच्छा होगा। सुलोचना को जब पता चला तो वो सीधे मंदिर गई। माता पार्वती की मूर्ति के सामने खड़ी हुई और बोली, मां, आपने कहा था कि अच्छा होगा। आप सच कह रही थीं। धन्यवाद मां। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। रिश्ता तय हो गया। शादी की तैयारियां होने लगीं। उस समय एक और बात हुई जो बहुत ध्यान देने वाली थी। महेश सेठ, जिसने कभी राम प्रसाद के परिवार को इतनी तकलीफ दी थी, वो बदल गया था। उसके घर में जो आग लगी थी उसने उसे झकझोर कर रख दिया था। उसने अपने किए पर पछतावा किया था और अब वो एक बदला हुआ इंसान था। उसने शादी की तैयारी में राम प्रसाद की बहुत मदद की। उसने कहा, भाई, मेरी गलतियों की थोड़ी भरपाई होने दो। राम प्रसाद ने उसे गले लगाया। उन्होंने कहा, भाई, तुम बदल गए हो, यही काफी है। भगवान ने तुम्हें समझाया, यह उनकी कृपा है। शादी बड़ी धूमधाम से हुई। पूरा गांव आया। जंगल के मंदिर में विशेष पूजा हुई। भगवान शिव और माता पार्वती को साक्षी मानकर शादी हुई। सुलोचना की आंखें पूरी शादी में भरी रहीं, लेकिन खुशी के आंसू थे वो। विदाई के समय जानकी ने सुलोचना को गले लगाया और कहा, बेटी, माता पार्वती की भक्ति कभी मत छोड़ना। जैसे माता ने शिव को पाने के लिए सब सहा और अंत में सफलता मिली, वैसे ही तुम भी हर मुश्किल में भगवान का नाम लेना।
सुलोचना ने मां के पैर छुए और कहा, मां, आपकी बात हमेशा याद रहेगी। शिव कुमार के घर में सुलोचना का जीवन बहुत अच्छा था। शिव कुमार बहुत प्रेम करता था उससे। सास बहुत अच्छी थीं, लेकिन शादी के 1 साल बाद एक बड़ी मुश्किल आई। शिव कुमार की नौकरी चली गई, कंपनी बंद हो गई, घर में पैसों की तंगी हो गई। शिव कुमार घबरा गया, वो उदास रहने लगा। सुलोचना ने देखा और मन में दुखी हुई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने माता पार्वती की भक्ति और तेज कर दी। उसने एक 16 सोमवार का व्रत रखा, रोज माता का ध्यान करती, भगवान शिव का अभिषेक करती। एक दिन शिव कुमार से बोली, सुनो, हम दोनों मिलकर कुछ करते हैं। शिव कुमार ने पूछा, क्या करें? सुलोचना ने कहा, मेरी मां बहुत अच्छे कपड़े बुनती हैं, मुझे भी आता है, हम कपड़े बुनकर बेचते हैं। शिव कुमार ने कहा, इसमें ज्यादा पैसे नहीं मिलते। सुलोचना ने कहा, शुरुआत तो होगी, भगवान बाकी देखेंगे। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया। सुलोचना कपड़े बुनती, शिव कुमार उन्हें बाजार में बेचता। धीरे धीरे काम चल निकला। उनके कपड़ों की बड़ी मांग हो गई। लोगों को उनके कपड़ों का रंग और बुनावट बहुत पसंद आती थी। एक दिन शहर से एक बड़े व्यापारी का दूत आया। उसने कहा कि उनके बनाए कपड़े शहर की बड़ी दुकान में बेचे जाएंगे। यह एक बड़ा मौका था। शिव कुमार और सुलोचना ने मेहनत बढ़ा दी। काम बड़ा हो गया, आय बढ़ी, घर में खुशहाली आई। सुलोचना ने उस दिन मंदिर में जाकर माता पार्वती को फूल चढ़ाए और कहा, मां, आपकी कृपा से यह हुआ, आपका धन्यवाद। उधर देवनगर में भोला भी बड़ा हो रहा था। भोला, जो बचपन में शरारती था, अब एक जिम्मेदार युवक बन गया था। उसने अपने पिता राम प्रसाद के साथ खेती संभाली। वो भगवान का भक्त था और मेहनती भी था। उसने नई तकनीक से खेती सीखी। पहले जहां थोड़ा अनाज होता था, वहां अब बहुत अनाज होने लगा। भोला का नाम गांव में अच्छा हो गया। गांव के लोग उसकी मदद लेने आते थे। भोला खुशी से सबकी मदद करता। राम प्रसाद उसे देखते और मन ही मन भगवान का शुक्र करते। कन्हैया, जो सबसे छोटा था, वो अब पढ़ाई में बहुत आगे था। उसने स्कूल में हमेशा अच्छे नंबर लिए। गांव के शिक्षक कहते थे कि यह लड़का एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। कन्हैया सीधा सादा था, घमंड बिल्कुल नहीं था। वो भी मां की तरह भगवान का नाम लेता था। उसकी एक खास बात थी, वो जब भी किसी मुश्किल में होता तो शांत हो जाता, आंखें बंद करता और मन ही मन भगवान से बात करता। फिर कोई न कोई रास्ता मिल जाता। इस तरह देवनगर का वो परिवार, जो कभी सबसे ज्यादा मुसीबत में था, धीरे धीरे सबसे सुखी परिवार बन गया। लेकिन उनकी सुख की कहानी यहां खत्म नहीं हुई। असल कहानी तो अभी शुरू होनी थी। एक दिन जानकी के जीवन में एक बड़ी घटना हुई, जो उन्हें सीधे भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा तक ले गई। वो घटना इस प्रकार थी। उस साल देवनगर में एक अजीब बात हुई। गांव के पास जो शिवगंगा नदी थी, वो अचानक सूखने लगी। यह बात सबके लिए चिंता की थी, क्योंकि पूरे गांव की खेती उस नदी के पानी पर निर्भर थी। लोगों ने देखा कि पानी का स्तर रोज रोज कम होता जा रहा है। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा था। सब परेशान हो गए। खेत सूखने लगे, पशुओं को पानी नहीं मिल रहा था, घरों में पानी की किल्लत होने लगी। लोगों ने बहुत उपाय किए, कुएं खोदे, लेकिन पानी नहीं निकला। पास के दूसरे गांव से पानी लाने की कोशिश हुई, लेकिन वो भी काफी नहीं था। सबको लगा जैसे भगवान ने मुंह फेर लिया हो। उस समय जानकी ने कुछ किया जो उनके स्वभाव के अनुरूप था। उन्होंने घर में एक बड़ा यज्ञ करने का निश्चय किया। उन्होंने पूरे गांव को इकट्ठा किया और कहा, भाइयों और बहनों, हम अकेले अकेले घर में बैठकर चिंता करने से कुछ नहीं होगा। हम सब मिलकर भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान जरूर सुनेंगे। गांव के कुछ लोगों ने कहा, जानकी भाभी, इससे क्या होगा, पानी कैसे आएगा? जानकी ने कहा, भाई, जब भगवान पर भरोसा है तो सब हो सकता है। मेरे परिवार ने सबसे मुश्किल समय में भगवान का दामन नहीं छोड़ा और भगवान ने हमें नहीं छोड़ा। आज पूरे गांव को उनकी जरूरत है, तो पूरे गांव को मिलकर प्रार्थना करनी चाहिए। जानकी की बात में एक ऐसा विश्वास था, एक ऐसी शक्ति थी कि लोग मान गए। अगले दिन से पूरे गांव ने मिलकर उस जंगल के मंदिर में जाना शुरू किया। 7 दिन का अनुष्ठान रखा गया। रोज सुबह भगवान शिव का अभिषेक, रोज शाम माता पार्वती की आरती। 7 दिन तक पूरा गांव एकजुट होकर भगवान की भक्ति में लीन रहा। 5वें दिन की रात को आकाश में बादल घिर आए।
छठे दिन सुबह बारिश शुरू हुई। ऐसी बारिश जो घंटों नहीं रुकी। शिवगंगा नदी में पानी भर गया। लोग खुशी से नाचने लगे, बच्चे बारिश में भीगने लगे, बुजुर्ग आंखें बंद करके भगवान का शुक्र करने लगे। जानकी ने आसमान की ओर देखा और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। वो बोली, भगवान, आपने फिर सुन लिया, आपने पूरे गांव की सुन ली। उस दिन के बाद देवनगर में जानकी और उनके परिवार की इज्जत और बढ़ गई। लोग कहते थे कि जानकी मां के घर में भगवान का वास है, उनकी प्रार्थना जरूर सुनी जाती है। लेकिन जानकी हमेशा कहती थी, मेरे में कुछ नहीं है भाई, सब भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा है। जो सच्चे मन से उन्हें पुकारता है वो जरूर सुनते हैं। इस बात को पूरा गांव मानने लगा था। उस भोलेनाथ धाम मंदिर में अब हर रोज पूजा होती थी। लोग दूर दूर से आते थे। मंदिर की महिमा फैलने लगी। एक दिन उस मंदिर में एक बड़ी घटना हुई जिसने सबको हैरान कर दिया। उस दिन सोमवार था। जानकी और कई गांव वाले पूजा करने आए थे। पूजा हो रही थी, भजन गाए जा रहे थे, जब अचानक मंदिर के शिवलिंग से एक सुगंधित जल की धारा निकलने लगी। किसी ने उसे डाला नहीं था, वो खुद निकल रही थी। सबने देखा और हैरान रह गए। यह जल इतना सुगंधित था कि पूरे मंदिर में एक दिव्य खुशबू फैल गई। पंडित जी ने कहा, यह भगवान का चमत्कार है, यह दिव्य जल है। जानकी ने हाथ जोड़े और आंसुओं के साथ भगवान को प्रणाम किया। उस दिव्य जल को लोगों ने प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। जिन लोगों ने वो जल पिया उन्हें एक अलग ही शांति का अनुभव हुआ। यह खबर पूरे इलाके में फैल गई। भोलेनाथ धाम की महिमा और बढ़ गई। दूर दूर से लोग आने लगे। यह सब देखकर रामप्रसाद और जानकी के मन में एक विचार आया। उन्होंने सोचा कि इस मंदिर को और बड़ा बनाया जाए। यहां एक धर्मशाला बनाई जाए जहां दूर से आने वाले भक्त रुक सके। एक भोजनशाला बनाई जाए जहां सबको मुफ्त खाना मिले। अर्जुन और शिवकुमार ने इस काम में बड़ा योगदान दिया। महेश सेठ ने भी अपनी तरफ से बड़ी मदद की। यह उसके पापों का प्रायश्चित था और वो दिल से इस काम में लगा था। धीरे धीरे भोलेनाथ धाम एक बड़ा तीर्थ स्थान बन गया। हजारों लोग आने लगे। उस जंगल में जहां पहले केवल जंगली जानवरों की आवाजें आती थीं, अब भजन कीर्तन की आवाजें गूंजती थीं। एयूएम नमः शिवाय का जाप उस पूरे जंगल में गूंजता रहता था। यह सब एक ऐसी भक्त के प्रयास से हुआ था जिसके पास पहले कुछ नहीं था, लेकिन भगवान पर अटूट विश्वास था। जानकी मां की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उनके जीवन में एक और बड़ी बात होनी थी, एक ऐसी बात जो उनकी भक्ति की परीक्षा की सबसे बड़ी घड़ी थी। एक दिन जानकी के बेटे कन्हैया को शहर में पढ़ाई के दौरान एक दुर्घटना हो गई। वो एक सड़क दुर्घटना में बुरी तरह घायल हो गया। उसके सिर में गहरी चोट आई थी। अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने कहा कि हालत बहुत गंभीर है, ऑपरेशन होगा, लेकिन कोई गारंटी नहीं दे सकते। यह खबर सुनकर जानकी जैसे पत्थर हो गई। उनका सबसे छोटा बेटा, उनका लाडला कन्हैया, जो उनकी जिंदगी की धूप था, उन्हें रोना भी नहीं आया। वो बस हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। उन्होंने भगवान शिव को याद किया और कहा, भगवान, आप लेने का अधिकार रखते हैं, आपने दिया था, लेकिन हे भोलेनाथ, यह आपका भक्त है, इसे आप खुद जानते हो, जो आपकी इच्छा। पूरा परिवार शहर गया। रात भर अस्पताल में बैठे रहे। अर्जुन रो रहा था। रामप्रसाद की आंखें भर आई थीं। सुलोचना और शिवकुमार भी थे। सब बेचैन थे, लेकिन जानकी शांत थीं। वो बस भगवान का नाम जपती रहीं। उस रात एक ऐसी घटना हुई जो उन्हें और उनके परिवार को जिंदगी भर याद रही। रात के करीब 2 बजे जब सब थके हारे बैठे थे, जानकी को एक अनुभव हुआ। उन्हें लगा जैसे उनके पास कोई आया है। एक गहरी शांति उनके चारों ओर फैल गई। उन्हें एक आवाज सुनाई दी, बहुत धीमी लेकिन बहुत स्पष्ट। वो आवाज कह रही थी, पुत्री, घबराओ मत, तुम्हारा बेटा ठीक होगा, मैं हूं। जानकी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मन में एक अजीब सी शांति छा गई। उन्हें पूरा यकीन हो गया। डॉक्टर सुबह 4 बजे आए। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सफल रहा और कन्हैया की हालत में सुधार है, वो खतरे से बाहर है। पूरा परिवार रो पड़ा, खुशी के आंसुओं के साथ। जानकी ने भगवान को प्रणाम किया और बोली, भगवान, आपने फिर रक्षा की, धन्य हो आप। कन्हैया धीरे धीरे ठीक हो गया। उसे जब पता चला कि उसकी मां ने पूरी रात भगवान का नाम लेकर उसके लिए प्रार्थना की थी, तो उसकी आंखें भर आईं। उसने मां के पैर छुए और कहा,
मां, आप दुनिया की सबसे महान मां हैं। जानकी ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा, मां ने नहीं, भगवान ने बचाया तुम्हें, उनकी कृपा है। कन्हैया ने उस दिन के बाद अपनी पढ़ाई और मेहनत और बढ़ा दी। उसने तय किया कि वो इतना पढ़ेगा, इतना काम करेगा कि मां बाप का नाम रोशन करेगा और भगवान का शुक्रगुजार रहेगा। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की, एक अच्छी नौकरी पाई और अपने मां बाप के लिए एक अच्छा घर बनाया। लेकिन चाहे जितनी भी तरक्की हुई, जानकी मां की भक्ति में कोई कमी नहीं आई। वो आखिरी दम तक भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करती रहीं। हर सोमवार उस जंगल के मंदिर में जाती रहीं। उनके जीवन के आखिरी पड़ाव में एक बड़ी सुंदर बात हुई। एक रात जब वो पूजा करके सोई तो उन्हें एक सपना आया। उस सपने में भगवान शिव और माता पार्वती दोनों आए। उन्होंने जानकी से कहा, पुत्री, तुमने अपना पूरा जीवन हमारी भक्ति में लगाया। तुमने कभी हार नहीं मानी, कभी हमसे शिकायत नहीं की, हमेशा हमारे फैसले को सर्वोच्च माना। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। जानकी ने सपने में भी हाथ जोड़े और कहा, भगवान, आपने मुझे दिया, आपने मेरे बच्चों को दिया, मेरे परिवार को दिया, मेरी सेवा की क्या बिसात। माता पार्वती ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, यही तो सच्ची भक्ति है। जो अपनी भक्ति को सेवा नहीं बल्कि आनंद समझता है, वही सच्चा भक्त है। तुम्हारा यह जन्म धन्य है। जानकी की आंखें खुली। उनके चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी। उन्होंने पूरे परिवार को इकट्ठा किया और यह सपना बताया। सबकी आंखें भर आईं। उस दिन पूरे परिवार ने मिलकर मंदिर में जाकर भगवान की पूजा की और उनका शुक्र अदा किया। यह कथा यहां खत्म होती है, लेकिन इसकी सीख कभी खत्म नहीं होती। माता पार्वती की भक्ति और भगवान शिव का आशीर्वाद उन्हीं को मिलता है जो सच्चे मन से उनका नाम लेते हैं, जो मुश्किल में भी उनका दामन नहीं छोड़ते, जो दूसरों की मदद करते हैं, जो माफ करना जानते हैं और जो यह मानते हैं कि भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। माता पार्वती की कथा जो हमें बताती है वो ये है कि जब माता ने स्वयं भगवान शिव को पाने के लिए इतनी कठोर तपस्या की, इतने कष्ट सहे, तब हम छोटे छोटे इंसान अगर थोड़ी सी मुश्किल में टूट जाएं तो यह उचित नहीं है। माता पार्वती ने हमें दिखाया कि जो चाहते हो उसके लिए लड़ो, मेहनत करो, भगवान पर भरोसा रखो और हार मत मानो। भगवान शिव ने भी हमें यही सिखाया कि वो भोले हैं, दयालु हैं, जल्दी प्रसन्न होते हैं। एक बेलपत्र, एक लोटा जल, एक सच्ची प्रार्थना उन्हें प्रसन्न कर देती है। उनके लिए कोई अमीर गरीब नहीं है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। जो सच्चे मन से उन्हें पुकारता है वो उनका है और वो उसके हैं। इसीलिए कहते हैं, जो भज हरि को इहि विधि, सोई मुकुंद माया बस। हर हर महादेव। जय माता पार्वती। एवं नमः शिवाय, एवं नमः शिवाय, एवं नमः शिवाय। जय भोलेनाथ की, जय शंकर की, जय गिरिजापति की, जय उमापति की, जय महेश्वर की, जय नीलकंठ की, जय त्रिनेत्र की, जय त्रिशूलधारी की, जय गंगाधर की, जय पशुपतिनाथ की। यह भक्ति कथा जो सुने, जो पढ़े, जो दूसरों को सुनाए, उसके जीवन में भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा सदा बनी रहे। उसके घर में सुख और समृद्धि आए, उसके परिवार में प्रेम और शांति रहे, उसके जीवन में कभी कोई बड़ा कष्ट ना आए और अगर आए भी तो भगवान की कृपा से वो उससे पार हो जाए। यही इस कथा का फल है और यही भगवान का वरदान है। बोलो हर हर महादेव। जय माता पार्वती की जय।